सर वैसे अमूमन अगर किसी को कहा जाए कि आप इंग्लैंड में थे तो अमूमन लोग खुश होते हैं, आपके वालिद साहब क्यों नाराज होते नहीं, हैं? एक्चुअल जिस तरह मैं बिल्कुल उस पे बिलीव रखता हूँ कि आप मैं इस वक्त भी हूँ, तो अगर मेरा बैकग्राउंड अभी मैं कहना चाहूँ कर दूँ, मैं तो गाड़ियों में ही फिरता था या ऐसा था, और जो कर रहे हैं अभी लोग, तो वो फिर हकीकत से बरक्स हो जाता है। और बिल्कुल। तौसीफ केड़ा मुंडा है, मैं ऐसे हाथ ऊपर किया जैसे स्कूल में आदमी उठाता मैंने, तो कहने लगे एल, उसने बॉल, उन्होंने बॉल मेरे पे, आप बिलीव करेंगे सुहेल भाई कि वो बॉल अगर मुझे अभी कोई दे ना, मैं उठा के फेंक दूंगा, मैं कहूँगा ये क्या कौन सी बॉल दे रहे हो। इमरान खान जैसा कप्तान मिल सकता है, ये आ सकता है? देखिए, इमरान खान कप्तान जरूर था, हम्म, वो डिसीजन मेकर था, वो डिसीजन लेता था। सही। पीछे जो पूंछ लगी हुई थी ना, पूंछ हम्म, जिसे कहता हूँ, वो जावेद मियांदाद जैसी थी। अब्बा जी को किसी ने कह दिया कि ये बेटा तुम्हारा अब है ना, तो अब गया। अब आप बिलीव करेंगे, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा घर आओगे। ओहो। अब्बा जी फिर तो खुश हो गए होंगे जब घर गए होंगे, फिर तो, या फिर भी वही अब्बा जी खामोशी के थी? पास वो आए, कहने लगे अब्बा जी हमने आपका इंटरव्यू लेना है। हुँ, अब्बा जी कहने लगे मैंने तो नहीं देना, कल मेरे साथ चलना। अब ये समझने की बात ये है कि अल्लाह की तरफ से मुझे कहा जा रहा है कि तुम जाओ, हुँ। और मैं भाग रहा हूँ पीछे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग अनफिल्टर्ड शो। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सुंदर राना और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट सुहेल खान। एक नए शो के अंदर नए गेस्ट के साथ हम लोग मौजूद हैं और यकीनन एक ऐसे गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बेहतरीन ऑफ स्पिनर, या बेंगलुरु टेस्ट मैच की बात कर लूं या शारजा के मैच का वो एक छक्का जो लोगों के जहनों के ऊपर जो है ना नक्श छोड़ के चला गया। लेकिन मैं एक बात बताऊं तो आप देखने वालों को और सुहेल को भी शायद वो एग्री करेंगे कि अगर वो एक रन ना लिया जाता इनकी वजह से, तो वो छक्का शायद लोगों के ज़हनों में वो नक्श नहीं छोड़ पाता। सो जनाब, देखने वाले समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आज तौसीफ अहमद साहब। वेलकम करते हैं सर आपको एंड शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम सर थैंक यू अस्सलाम। सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, इट्स जस्ट ग्रेट माय प्लेजर। प्लेजर। सर क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कैसे क्रिकेट को आगाज़ किया आपने? मैं घर में, मेरे भाई खेलते थे और उनको देख के शौक पैदा हुआ, लेकिन मार मुझे पड़ती थी, मुझे फादर मेरे नहीं खेलने देते थे। अच्छा। और मेरे दोनों भाई जो है स्कूलिंग में थे, और मैं सबसे छोटा मैं था। हुँ। मेरी वालदा की डेथ शायद मैं साल भर का हूँगा तो हो गई थी, तो ओके। सेक्रीफाई किया मेरे फादर ने। हुँ। आई मीन के शादी नहीं की उन्होंने, और हम तीनों भाई और एक बहन हमारी थी, उनको पाला जिस तरह भी। सही। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 साल का जब मैं था, तो ज़ाहिर है कि वो भाई खेलते थे, और भाई फादर उनको कहते स्कूलिंग में, इसमें कहते हैं, मैं स्कूल तो जाता ही नहीं था उस वक्त। और जब मैं बात करूं खेलने की, तो वो कहते ये रोटी नहीं देगी तुम्हें, तुम पढ़ो। सही। लेकिन ज़ाहिर है एक हर आदमी के जो है ना ये सब हालात और ये चीज़ें जो है ना, इसलिए कि बाद में बहुत कुछ इसमें आया जब मैं खेला हूँ। वो तो स्टोरी दूसरी थी। ये कि जब मैं एंटर हुआ इस फील्ड में, तो किसी ने कहा कि इसके फादर जो हैं ये इंग्लैंड में उसका बिजनेस है। और अच्छा। उसने मुश्ताक मोहम्मद को, क्योंकि मुश्ताक मोहम्मद और जावेद मियांदाद ही थे जो मुझे लेके गए थे, तो जबकि मैं मेरे फादर तो नाराज़ भी हो गए थे उसके बाद। उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें शक्ल से कोई इंग्लैंड, मेरे फादर कोरंगी हेल्थ सेंटर में हॉस्पिटल है, उसमें कंपाउंडर थे, अच्छा। और उन्होंने वो पहुंचा दिया इंग्लैंड। सर वैसे अमूमन अगर किसी को कहा जाए कि आप इंग्लैंड में थे तो अमूमन लोग खुश होते हैं, आपके वालिद साहब क्यों नाराज़ होते हैं? नहीं, एक्चुअल जिस तरह मैं बिल्कुल उस पे बिलीव रखता हूँ कि आप मैं इस वक्त भी हूँ, तो अगर मेरा बैकग्राउंड अभी मैं कहना चाहूँ कर दूँ, मैं तो गाड़ियों में ही फिरता था या ऐसा था, और जो कर रहे हैं अभी लोग, हुँ। तो वो फिर हकीकत से बरक्स हो जाता है। और बिल्कुल। ये नहीं कि कोई मैं अपनी बड़ाई है, जो आदमी था हुँ। वही कहेगा ना।
और कहना भी चाहिए, बिल्कुल। उसका माज़ी जिसे कहना चाहिए भूलना नहीं चाहिए उसको। और अब तक यही है, कोई वो नहीं तो वो मुझे इतना एप्रिशिएट नहीं करते थे। मैं सही। छुप-छुप के जाता था और बहरहाल वो तो फिर जब वो आ जाते थे ऑफ़िस तो मैं नहीं घर पे मिलता, तो मैं कुट जिसे कहना चाहिए कुट लगती कि थी फिर लगती थे, आपकी। और मुझे काफ़ी बेल्ट से भी उन्होंने मारा है, ओहो और हो! क्योंकि उनका सैक्रिफ़ाइस किया, और सही भी बात थी यार कि तुम कहाँ एक मज़ाफ़ाती बस्ती और फिर इस तरह, और फिर तुम जो है कुछ करो यार। ज़ाहिर है एक फ़ादर हुँ। को और मेरी दादी थीं, वो उनको नज़र नहीं आता था बिल्कुल, तो वही करती थीं सारा कुछ, अच्छा। और हम घर में, मैं छोटा था, एडवांटेज ये था ये लोग चले जाते थे, मैं निकल गया। ख़ैर वो तो एक अपना वो था, बट उन्होंने जब मैं खेला हूँ तो वो ज़ाहिर है वो ज़िंदगी में ही तो मैं खेल गया प्राउड था, किया तो होगा बड़ा कि यार प्राउड किया उन्होंने। अरे वाह! तो यही था कि बॉलिंग करता था, कहते थे कि तू तू करके कहते, तू अच्छा खेलता है सुना है कहते आए हैं। हाय! तो मैंने कहा जी मैं तो फादर, मैंने कहा कि जी नहीं वो ऐसा है। मैं फिर भी डरता था कि ये कहीं मुझसे ऐसे ही तो नहीं, तो मैंने कहा मैं तो गया ही नहीं कहीं खेलने, या जो हुँ। कह लेंगे नहीं नहीं सुना है तू अच्छा कर लेंगे, खेलना वेलना नहीं है तूने, फिर से तूने पढ़ना है बस जा, अच्छा, और कुछ भी नहीं करना। अब अच्छा, मेरे भाइयों का खेल वो जाके देखते भी थे अच्छा। जगहों पे, और मैं जब बात करूं तो मुझे तो मोहल्ले में भी लोग कहते थे कि यार ये अच्छा बॉलिंग कर। हाँ मैं मीडियम पेस करता था, लेकिन मीडियम पेस में आन के जो है ऑफ स्पिन मारता अच्छा। था, तो वो खैर बहरहाल वो ऐसा टाइम के फादर भाइयों को देखते, मैंने कहा एक दिन एक साहब हमारे मोहल्ले में आए, मैं एक क्लब से खेल रहा था, तो मेरे मोहल्ले में आए रहने के लिए, जावेद सादिक उनका नाम था, हुँ, हुँ। एनडीएफसी में वो होते थे, अभी उनका इंतकाल हुआ था। वो कहने लगे मेरे जो है ना मुश्ताक मोहम्मद और माजिद खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे वो, तो उनके साथ ही पढ़े हुए थे। उन्होंने कहा जी तुम्हें जो है ना लेके जाऊंगा मैं, तुम सुना है बहुत अच्छा खेलते हो और मैंने तुम्हारी बॉलिंग देखी है, क्योंकि मोहल्ले में सीमेंट पे मैं हुँ। खेलता था, लेके चलूंगा तुम्हें ऐसा। और उन्होंने एक आर्टिकल मेरे लिए लिखा, पाकिस्तान नीड ऑफ स्पिनर, अच्छा, और वो था डेली न्यूज़ में। सही। अच्छा, और ये कौन से सन की बात है? ये आप समझ लीजिए कि मैं खेला हूँ 80 80 में आप डेब्यू 80 किया में मेरा 80 भारत में। में। डेब्यू हुआ, तो मेरा ख्याल है 1-2 महीने पहले की हुँ। बात अच्छा, होगी ये। सही। तो वो कहने लगे मैं तुम्हें लेके चलूँगा, पाकिस्तान आ रही है टीम लाहौर से कैंप से, तो मैंने कहा ठीक है। मेरे क्लब का एक सेमीफाइनल था, हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा तुम पहुँच जाना स्टेडियम, तो मैं गया ही नहीं। मैं अपने सेमीफाइनल वहाँ जाके मैंने खेला अपना, वो सुबह आन के वो मेरे पे बहुत नाराज़ हुए, कहना यार मैंने तो वादा किया था मुश्ताक मोहम्मद से, इनसे, हुँ। माजिद खान से, कि मैं एक बच्चा ला, कल मेरे साथ चलना। अब ये समझने की बात ये है कि अल्लाह की तरफ से मुझे कहा जा रहा है कि तुम जाओ, हुँ, हुँ। और मैं भाग रहा हूँ पीछे। तो वो सही, खैर नेक्स्ट डे वो मुझे खुद लेके गए वो। सही। बैठा हुआ था ऐसे ही जैसे अभी बैठा हूँ, मेरे प्लेयर आने शुरू हुए। मुझे अच्छी तरह याद है कि खान साहब मेरे बराबर में आन के बैठे, हुँ, और वो शूज़ वूज़ बांध रहे थे, और मैं तो हक्का बक्का था कि ये लोग। अच्छा, मेरे में एक आदत थी कि अपने हीरोज़ की, अपनी ही नहीं सभी के, वो अखबार से वो काटता था, हाँ, वो और तस्वीरें एक चिपकाना, पेज हाँ। चिपकाना, वही जो एक अच्छा, ये काम वो मैं आपने भी करता किया था, है। वो करता था। तो आज मैं देख रहा हूँ ये कौन-कौन सामने नज़र आ रहा है, तो मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं मैं कहीं ऐसी जगह पहुँच गया हूँ जहाँ, क्योंकि मैं नेशनल स्टेडियम कभी गया ही नहीं था। ओह माय सही। गॉड! वाह! तो खैर वो आए, सब बैठे, सब वो आगा सादत साहब एक कैंप कमांडर थे उस वक़्त, वो प्रैक्टिस में सब चले गए, नेट के ऊपर चले गए। मैं बैठा था, तो फिर वो थोड़ी देर में आवाज़ आई कि तौसीफ़ केड़ा मुंडा है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वो चीज़ बता हुँ। रहा हूँ मैं आपको, हाँ, जो वर्ड टू वर्ड बता रहे हैं बिल्कुल। तौसीफ़ केड़ा मुंडा है। मैं ऐसे हाथ ऊपर किया, जैसे स्कूल में नहीं आदमी उठाता, हुँ, मैंने तो कहने लगे ए ले, उन्होंने बॉल मेरे पे, आप बिलीव करेंगे हुँ, सुहेल हुँ। भाई जी, जी। कि वो बॉल अगर मुझे अभी कोई दे ना, मैं उठा के फेंक दूँगा, मैं कहूँगा ये क्या कौन-सी बॉल दे रहे हो? अच्छा। उसके टाँके निकले हुए थे, पुराने ज़माने से पुरानी मतलब बॉल।
वो दी। मैंने जाके वो बॉलिंग की, ज़हीर भाई और कई ग्रेट प्लेयर, इमरान खान, जावेद मियांदाद, माजिद हुँ, खान, और खुदा ताला कहते हैं ये, खैर बाइट का लफ्ज़ तो एक पता है कि बाइट उछलने को कहते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन हमें नहीं पता था कि उस टाइम बाइट नहीं का पता मतलब था। क्या, कि बाइट का मतलब क्या, अच्छा। मतलब एक लफ्ज़। तो उसने कहा इसके गेंद में बाइट, और मेरे कुछ ऐसी अल्लाह ताला ने दिया था कि मेरा गेंद पड़ता था और मेरे गेंद में से अ, आवाज़ भी आती थी जब वाह! मैं अच्छा। डिलीवर करता था, तो जो करीब खड़े होते थे ना उनको सुर करके बैंक हुँ, में बताते कि इसकी में आवाज़ आती है कुछ, वो दरअसल मैं रोटेट फिंगर से करता था ना, तो उसमें जो है वो घूमती जाती थी, तो जैसे पंखा नहीं चलता इस तरह की हुँ, आवाज़ आती थी। बहरहाल और पढ़ के वो ज़रा ऊपर आती थी। मुश्ताक मोहम्मद ने कहा इसके पहले दिन कर गया वो, दूसरे दिन इन्होंने फिर मुझसे बॉलिंग कराई। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं तो जानता भी नहीं था इलियास खान को, कौन है कौन नहीं है। हुँ, वो लाहौर से जो है वो कैंप में से आ रहे थे और 100% वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, सच्ची बात तो ये है। तो पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन मुझे फिर बॉलिंग वॉलिंग की, तो अच्छा उसी वक्त वो जो गेंद मुझे दी, तो मुश्ताक मोहम्मद साहब की आवाज़ आई कि बेटा ज़रा बॉल दिखाना अपना। हुँ। मैंने बॉल दिया। हाँ आगा साहब, क्या बच्चे को बॉल दे दिया, ये तो कोई अच्छा। से। अब हुआ ये कि मेरा गेंद पड़ रहा था और टर्न भी हो रहा था और ऊंचा भी हो रहा था, और सबके पैडों में, और जिसे कहना चाहिए बखियां हम कहते हैं ना, हुँ, उधर जा के लग रहा था टर्न, और नेचुरल था, मेरे को तो कोई कोचिंग भी नहीं थी। तो क्या बच्चे को, वो सब ने कहा कि इसका जो है ना ये बॉल ऐसा बॉल है, ऐसा है तो हो रहा है। तो हाँ, ये लग रहा है ऐसा। तो वो मैंने दूसरी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे को अच्छा। सॉरी ज़हन में ये नहीं था कि यार मैं कोई टेस्ट खेल जाऊंगा या कुछ। मुझे हुँ। तो ये खुशी हो रही थी कि मैं बस आप तो उसी में खुश इन, हो गए लेजेंड्स के साथ मतलब प्रैक्टिस हो लेजेंड गई। लेजेंड्स के का, साथ मुझे शेयर मैंने कर लिया इनको ग्राउंड। देखता था मैं टीवी पे या कहीं पे, और टीवी तो खैर था ही नहीं उस टाइम में हमारे घर में, लेकिन जाहिर है थे लोग। तो उसको खैर मैं दूसरे दिन बुलाया, फिर गए, फिर तीसरे दिन एक मैच रखा, और दूसरे दिन शाम को उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना होटल शिफ्ट हो जाएं। तो मैंने बोला होटल शिफ्ट, मेरे को समझ नहीं आई। तो मैं जावेद भाई ऑटोग्राफ दे रहे थे लोगों को, तो मैंने कहा अच्छा, अब ऐसे करके मैं निकल गया। हुँ, फिर मेरे को ख्याल आया कहाँ क्या जाना है, क्या होना है, क्या। फिर उन्होंने कहा कि मुझे, मैंने कहा जावेद भाई कपड़े लेके आने। कल यार जो नॉर्मल कपड़े हैं वो पहन के आना, यहाँ तुम्हें दूर पड़ता है हुँ। स्टेडियम। वाह! सही। सही। तो अगर सुहेल भाई हम अंदाजा करें तो मैं शाह फैसल से मुझे स्टेडियम ज़्यादा दूर प करीब हाँ, पड़ता है, करीब। हाँ, सही। और पर्ल कॉन्टिनेंटल कहाँ। कहाँ, बिल्कुल। तो अब कहने लगा यार हाँ, और तुम्हें दूर पड़ता है, तुम वो कैसे, खैर जावे उस ये करके मैं नेक्स्ट डे उनके साथ प्रैक्टिस पे गया। तो वहाँ एक आपस में मैच कराया गया, और वो मैच में पहले मुझसे बॉलिंग कराई गई। मैं किसी दूसरी टीम में था, वहाँ मेरी सोहेल भाई फील्डिंग ने मेरा बहुत साथ दिया, क्या बात है! और मैंने जावेद भाई को और वसीम राजा को बाउंड्री लाइन से मैंने थ्रो करके रन रन आउट आउट किया। किया था। ओह! और मैं क्लब में भी खेलता था ना, तो हमें चांस नहीं मिलता था बॉलिंग का। हम दीवार पे बैठे होते थे, मैं हुँ, और मेरा जमशेद दोस्त शाह फैसल में। तो हम कहते थे किसी को कि बाहर आ जाना, हम फील्डिंग करने जाएंगे। आज का लड़का तो फील्डिंग ही नहीं करना हाँ, चाहता। नहीं हाँ। चाहता बिल्कुल। तो वो हमारा ये एक वो था, और हम दोनों में कंपटीशन होता था, और फाइन लेग पे हम फील्डिंग करते थे। वहाँ सही। से थ्रो भी और कैचिंग भी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक नेचुरल था सारा। तो वो तीसरे दिन जो है वो मैच कराया, उसमें मैंने बॉलिंग की, और आउट तो नहीं किया कोई मैंने, ये रन आउट किया। वो उधर से बात थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ कि ये कोई और भी है। तो वो फिर इलियास खान का था, वो फील्डिंग प्रैक्टिस हो रही, उससे कैच छूटे जाएं बार बार, हुँ, मैंने जो देखा। तो वो राशिद खान मुझे अच्छी तरह याद है, उसने कहा कि यार तेरे हाथ में लगी हुई है, तो क्यों जो है वो कर रहा है, छोड़ दे, मना कर दे फील्डिंग के लिए। तो खैर वो मुझे कुछ ऐसा हुआ कि जैसे पता नहीं क्या है, तो मैं, अब ये उस वो मैच गुजर गया, सबको बॉलिंग की, मुझे फिर
जो फील्डिंग से जब मैं आया वापस तो फिर मुझे फील्डिंग पे भेज दिया दूसरी तरफ से, तो वो थोड़े से ओवर किए। उसके बाद उन्होंने जब होटल के बाद कहा कि तो ये दोनों पिंडी में साइड मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वहाँ चले गए जावेद भाई और ये। अच्छा, अब मुझे कह दिया ज़हीर अब्बास का रूममेट, ओह रूम माय शेयर कर गॉड! लें। ओह! उसके इस बाद वक़्त तो सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार भाई क्या मतलब उस वक़्त ज़हीर भाई की ज़हीर अब्बास के रूममेट। अब वो होटल में वो मैंने जाके अपने उनको बताया, घर पहुँचा, घरवालों को बताया, मैंने कहा मैं अच्छा, अब्बा जी आज ने क्या कहा? अब्बा जी को यकीन आ गया? अब्बा जी ने कहा मज़ाक-वज़ाक कर रहा होगा यार, क्या अब्बा था? जी ने सुना, बस कहने लगे अच्छा, 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 मतलब ऐसा ही था, ऐसा ओह! कोई रिएक्शन नहीं था। फिर जावेद सादिक साहब जो थे उन्होंने कहा आगे बढ़ के कहा कि मुझे लगता है जो मैं सोचता था वो हो गया है। हुँ। मैंने कहा पता नहीं क्या सोच रहे थे ये क्या नहीं, बोले नहीं तुम में है। तो वो मुझे लेके कहने लगे अच्छा ठीक है, थोड़े से कपड़े लेके मैं जो है वो होटल गया। तो मेरे फादर मुझसे कहने लगे कि नहीं। तो होटल गया तो होटल पे रिसेप्शन पे उन्होंने कहा भाई ये आए हैं, ऐसा उन्होंने कहा हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुँ। है। हाँ, तो वो जावेद सादिक साहब कहने लगे कि यार क्या सुना था तुमने यार, क्या कहा है, किसने कहा? मैंने यार मुझे तो मुश्ताक भाई और जावेद भाई ने वो तो चले गए वहां पे और किसी को नहीं बताया, हुँ, और ये भी नहीं बताया कि मुझे ही बताया कि शेयर हुँ। करना है उस वक्त दो ज़हीर अब्बास के दो साथ। ज़हीर अब्बास साहब के उसमें। अब खैर किसी तरह कन्विंस किया। आपको याद होगा मैं, अजमत राना और अजहर खान, अज़हर खान हम बिल्कुल, तीन को उस सीरीज डेब्यू में बिल्कुल कैप किए इंक्लूड थे। किया था मुझे बिल्कुल। भी। तो जब मैं होटल के कमरे में पहुंचा तो आपको पता ही है कि फिर होटल के कमरे का बिस्तर जो होता है हुँ, वो क्या होता है, कभी देखा नहीं, बेचैनी, ऐसा बुरा हाल कि हुँ। करें तो। खैर वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने, वो कहने लगा भाई मैं तो जा रहा हूँ अब। जावेद सादिक साहब बोले, मैंने कहा यार मैं तो बहुत मुसीबत में रात गुजारी मैंने, इतना नरम बिस्तर देखा भी नहीं कभी, ले सही हकीकत हाँ, बात है। और उधर से गुजरा भी नहीं मैं कभी पर कॉन्टिनेंटल की तरफ से, सच्ची बात तो यही थी। तो खैर वो सुबह उठते ही क्योंकि रेस्ट था तो मैं सीधा जो है ना निकला और सीधा अपने क्लब का मैच हो रहा था वहाँ चला गया। वो मेरे एक दोस्त आए बिटवीन, तो वो कहने लगे कि बुलाया मुझे। तो मैंने क्या हो गया, बोले नहीं मैं इधर आओ इधर। यार वो टीम अनाउंस होगी। मैंने टीम अनाउंस होगी, ये 4th डे की बात है। हुँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो बोले तेरा नाम है। अरे मैं क्या कर रहे हो यार, कैसे कह रहे नहीं नहीं वो तो अच्छा मेरे मलिक रियाज साहब हमारे जो हुँ, क्लब के ऑनर थे, उन्होंने क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा साहब वो ये कह रहा। अच्छा अच्छा तुम जाओ। उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा इसको घर लेके जाओ। हुँ। बोले आप बिलीव करेंगे मेरा घर कॉर्नर पे था, 3 तरफ से रास्ते बनते थे। तो मैं जब एक रास्ते से जैसे टर्न करके कॉर्नर के उधर पहुंचा तो कैन यू बिलीव के इतना लोग थे, इतने लोग थे कि आप मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा तो मैं सब भूल गया। मैंने कहा या अल्लाह मेरे घर पे क्या हो गया जो इतने लोग जमा हो गए। मैं मतलब मेरा दिमाग ही काम करना बंद किया बिल्कुल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मुझे तौसीफ के नाम से कोई भी नहीं जानता था, वो मेरा स्कूलिंग में था। अजहर मेरा नाम है, ओके। घर में सही अजहर है, मोहल्ले में सब अजहर जानते थे कि अजहर है अजहर। बोले थे यार तस्वीर तो तुम्हारी देख रहे हैं मगर नीचे तौसीफ लिखा, हम कह रहे हैं ये कौन है। ओह माय गॉड! पहुंचते पहुंचते मुझे कोई आधे घंटे से ज्यादा अंदर लग गया घर में। वो जाहिर है मोहल्ले के लोग थे, मुबारकबाद दे रहे थे सारे। अब भाभियां भाभियां यूं कि भाई की शादी कर दी थी हमारे घर में, कोई ऐसा नहीं था, भाई की शादी जल्दी कर दी थी। सही वह भी उन्होंने ही पाला मुझे बाद में। तो रोना पीटना ओ पता नहीं, मैंने कहा "भैया, फिर मैं अब्बा जी क्या फाइनली क्या यकीन कर गए होंगे कि अब कुछ ये हो गया बड़ा। अब्बा जी खामोश थे मैंने अच्छा, देखा, अब्बा जी हाँ। खामोश ही और रहे। कुछ इतना वो नहीं था। अच्छा, कहाँ हुआ कि जब सब कुछ हो गया तो जाहिर है मुझे होटल जाना था हुँ, वापस। तो अब्बा जी को किसी ने कह दिया कि ये बेटा तुम्हारा अब है ना, तो अब गया। अब क्या आप बिलीव करेंगे, हुँ। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा घर आओगे। ओह! ओहो
ज़ाहिर है कि उनको किसी ने कहा था कि बिल्कुल, ये हाँ, हाथ होता है से ना कि चला गया क्रिकेट हमारा। खेलेगा, निकल जाएगा हाथ हुँ। से बहुत हाँ, सारी बस चीज़ें। बहरहाल वो बिल्कुल, ये मैं कितनी दफ़ा ये चीज़ 2-1 जगह बता चुका हूँ, मगर वो बिल्कुल, जब बिल्कुल। ये आती है ना, तो उस वक़्त एक उन्होंने पाला ही हमें। बिल्कुल। बड़ी मशक्कत से पाला। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, क्यों नहीं, हर रोज़ के बाद आऊँगा इंशाअल्लाह ज़रूर। इंशा फिर वहाँ से चला गया होटल में। जब मैं रात को था तो मुझे फ़ोन एक आया और उसमें मैं जानता हूँ किसका था, हुँ, क्योंकि मुझे ना कभी अंडर 19 खेला, ना मैं हुँ, कुछ खेला, लेकिन मुझे ये पता था हुँ, कि जो है वो कि तुमने किसी का हक़ मारा है, शर्म है तो होटल छोड़ के चले जाओ। ओह ओह! हो! तो मैंने बोला पता नहीं कि कौन है, क्या नहीं, लेकिन मैं आवाज़ पहचान गया था, वो मैं हुँ, अभी बिल्कुल। कहना मुझे सही। अच्छा नहीं लग रहा, वो बुज़ुर्ग आदमी है। हुँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और फ़ोन आ गया, तो मैंने उठाया फ़ोन, तो कहने लगे आप कौन? तो मैंने कहा मैं तौसीफ़। कौन तौसीफ़? ज़हीर भाई का फ़ोन था। कहने लगे हुँ। यार ये तो मेरा कमरा है, तुम कैसे? अरे वाह! मैंने कहा सर मैं वो अब मैं उनको किस तरह वो बता रहा हूँ। सर हुँ, मैं वो लड़का जो कैंप में आया था ना और हुँ, ऑफ़िस में कर इस तरह समझा। हुँ, अच्छा, ठीक। उस ज़माने में रूम होते थे, जो हुँ, कराची के लोकल हैं वो अपने घरों पे हुँ, जाके रहते थे। तो वो खैर वो कहने लगा अच्छा, अच्छा आप रहो, मैं सुबह आऊँगा। हुँ। अब वो आए ना जब, तो कहने लगे मियाँ टेस्ट अगर मैच खेलना पड़ा तो खेलोगे? ओह! तो मैंने कहा खेल लेंगे। जी, मैं सुहेल भाई वो चीज़ आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। कि मेरा और ये लिटरली बड़ी मेरा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हम सु सुन भी रहे हैं हमारे एग्ज़ैक्टली हुँ। बिल्कुल, ये बड़ा देखें, वो चीज़ बता रहा हूँ कि मेरा दिमाग माउफ बिल्कुल ऐसा था, माउफ था मेरा, हुँ, कुछ समझ ही मुझे नहीं कि आ रही। हो क्या रहा है? अच्छा, हुँ, अब ये देखें, टेस्ट मैच की तैयारी हो गई, ना मेरे पास जूते हैं, हुँ, ना मेरे पास किट है, कोई ऐसी पहले नहीं मिलती थी। सच्ची बात है, पहले नहीं मिलती थी बोर्ड से, हुँ, कुछ भी नहीं। रातों रात नाम ले दूँ, काटना हो तो काट दीजिएगा कि वो ईसा जी, मूसा जी कौन, मूसा जी जो ये जो टेलर हैं, हुँ, हुँ। मेरे ओनर ने रातों रात 2 किटें मुझे सिलवा के दी। रातों रात, जो सुबह मैं पहन के गया। अच्छा, शूज़ ताहिर हसन साहब थे, हुँ, एक मशरक़ी पाकिस्तान से थे, उनका ये जो फ़ास्ट बॉलर था अपना, जिसका एक्शन चेंज करा दिया था, अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान, उसके मामू, हुँ, उन्होंने अपने भांजे के जूते मुझे लेके दिए, स्पाइक्स, और कभी मैंने नहीं पहने थे सुहेल भाई, मैं आपको हुँ, बताऊँ, मैंने स्पाइक्स कभी पहने ही नहीं थे। कॉन्फिडेंस था मुझे कि पहनूँगा तो है, और वो मेरे 1 नंबर छोटा। जब मैं मेरे जूता उतारा है ना, मैं वो बता रहा हूँ, तो मेरे ब्लीडिंग हो रही थी पैर हुँ, में से। लेकिन मुझे सही। मतलब मुझे पता ही नहीं चला। और जब ड्रेसिंग रूम में बैठे थे तो अ, आसिफ इकबाल उस वक़्त छोड़ के आए थे, शायद आपको याद हो बिल्कुल के इंडिया का टूर था, इंडिया बिल्कुल, का बिल्कुल, टूर, बिल्कुल। मुबारकबाद दी, ऐसा-ऐसा। मुश्ताक मोहम्मद साहब ने 2 बातें की उसमें, एक तो ये थी कि बेटा आपको कोई भी नहीं जानता, हुँ, अच्छा। हैं? हुँ, हुँ। और आप तो जाओगे, चले जाओगे, क्योंकि ये मेरा बताना बड़ा ज़रूरी है कि नूर हुँ, ख़ान साहब उस टाइम में थे ना, हुँ, तो बहुत शोर मचा जब कि ये लड़का ये कहाँ से आ गया उठ के, उठा के, हुँ, कौन है, क्या बिल्कुल, नहीं, और फिर वो एक स्टोरी चलना वो कि भई इसका बाप इंग्लैंड में, इंग्लैंड में है। इसने मुश्ताक को पैसे खिला दिए, जो वो टाइम भी यही हुँ, होता था। तो मुझे वो मैंने कहा, कहने लगे आपको कोई नहीं जानता बेटा, आप आओगे और चले जाओगे। सही। लेकिन हमने वो चीज़ आप में देखी है हुँ, जो शायद किसी को नहीं। अच्छा, उस दिन शाम को मैच पहले मुझे किसी ने आन के कहा कि स्टेडियम पे कि स्क्रीन के पास नूर खान साहब जो हैं खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं चला गया। कहने लगे बेटा कैसे हो? मैंने कहा जी सर। कौन है मुश्ताक मोहम्मद आपके? ओह! तो मैं अब उनकी गर्द चमक, आपको पता है, ये शॉर्ट्स पहने होते थे वाइट कलर का, हुँ, वो
और आपको पता ही है कि नूर खान साहब का एक हम्म, टैका अलग ही था। तो कौन है आपके? तो मैंने कहा सर मेरे हीरो हैं। हम्म, बस उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किया, खुल के खेलो, किसी की नहीं सुनना कौन क्या कहता। वाह। ईमान से सही। ये एक उनके अल्फाज थे। और और मैं फिर जाके, बिल्कुल आप सुहेल भाई आप देखा है मैंने, मेरा ख्याल है 7 आउट किए 7 आउट किए थे, डेब्यू पे। लेकिन 6 और 15th बॉल थी जो ग्राम यलप को मैंने आउट किया। हम्म, मैं ग्राम यलप का मुझे पता भी नहीं था कि ये ग्राम कौन है? यलप है। हाँ, मैंने अच्छा, मोस्टली लोगों का नहीं पता था। थोड़ा-सा बड़ा अच्छा लग रहा है। माज़रत पहले भाई तो ये मैं देखिए, काट रही हूँ अभी आपकी मैं ही बात। बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल रहे, नहीं आप आप तो इतना मैं अच्छा यही बोल बताऊं, रहे मैं हैं। आपको इतना बोलना अच्छा पड़ेगा, ये नहीं 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 स्टोरी है ही ऐसी, क्या नहीं, करूं नहीं, मैं? इतना अच्छा बोल रहे हैं यकीनन। पहले तो माज़रत कि मैं कट कर रही हूँ, लेकिन नहीं चूँकि हमें नहीं तमाम मोर कुछ देखने नहीं, वालों को आप बहुत कुछ आपका और उसमें है, बताना मैं है। हकीकत जो होगी वो सामने नहीं नहीं आएगी। अरे बिल्कुल ऐसा सर, ही है। वरना तो ये तो इंटरव्यू बहुत लोगों ने ऐसे ऐसे करके ले ली हाँ है। वो ऐसे-ऐसे, तो बिल्कुल। सही। अच्छा, तो आपने इतनी बात करी, बचपन का भी शेयर किया, तो आज ये भी बताएँ कि तालीम और तरबियत का सिलसिला क्या रहा? कहाँ से स्कूलिंग हुई? क्या पढ़ा आपने? कुछ भी नहीं पढ़ा, नहीं करे। मैट्रिक तक किया था मैंने, अच्छा, और वो भी बाद में टेस्ट खेलने के बाद। वाह अच्छा, वाह। टेस्ट के बाद? और मुझे हारून रशीद साहब जो है, जब वो भी थे उस स्क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया वाले में, हुँ, हुँ। उन्होंने मुझे ऑफर दे दी कि बैंक में आ जाओ। बैंक में आ जाओ, यस। तो वो मेरे, मत समझ लें, मोहसिनों में से हैं, तो अच्छा, वो उस मेरी। टेस्ट मैच का तो जिक्र हो रहा है, जरा वो तो बताएं जब पहली दफा बैटिंग करने के लिए गए। वो जो फूल हम्म। आप पे वो निछावर मेरे, किए गए। अच्छा ये सुहेल भाई एक चीज़ बड़ी मैं बताऊं, मैं अपने क्लब में, हम्म, मेरे क्लब में महमूद हामिद भी खेलते थे, जी ये जी फर्स्ट जी, क्लास सब खेलते थे। अगर वो वहां से 100 कर रहा है ना, तो मैं भी 100 करता था। क्या बात। सही। आप बिलीव करें, पूछ लीजिएगा किसी टाइम में भी कि कहता बैट्समैन था। हम्म, मगर मुझे पता था मेरी 10वां और 11वां बैटिंग आनी, हम्म, और टर्फ पे मैं खेला भी नहीं था हम्म, ऑनेस्टली। मैं पीडब्ल्यूडी का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे जॉब दी थी, पीडब्ल्यूडी। और वहीं से मैंने 3 मैचों में 23 आउट किए थे, जिस पे वो आर्टिकल की बात एक मैंने बात आई की थी, थी ना। क्या बात है, बिल्कुल। 3 मैचों में 23 आउट किए थे। हम्म, तो वो एक मोहल्ले का ही मेरा था, वो पता नहीं कहाँ से कूद के आया। मैं उसको मना कर रहा हूँ, यार मत डाल पूल, मत डाल मत डाल, पूल अच्छा नहीं होता पैरों में आना, उसको कहे जा रहा हूँ। हैं, पहली गेंद ओ पर रे ब्राइट ने मुझे बोल्ड कर दिया। डंडा उड़ा दिया। और ओ मगर माय मैं गॉड। एक्सपीरियंस ऐसा है कि तो ऑस्ट्रेलिया ने भी देखा होगा कि क्या है ये लड़का, क्या वो सीन है, ऐसा फूल बरसा है, है यही लोग, हाँ यही अजीब सा बात एक है माहौल कि बन ना गया होगा। पता नहीं क्या ले आए उठा के ये लोग, हाँ, और क्या कर रहे हैं। तो उसका इस तरह मैं अंदाजा आपको, उसका इस तरह मैं वो कर सकता हूँ। शुक्राना अंपायर थे। हम्म, तो 15वीं बॉल 6 4 3 हम्म, यानी 2 ओवर के बाद 3 है, यही था। हम्म, तो मैंने जब किया, वो बस खाली फ्रंट फुट पे आया है, और एकदम अपील हुई। हवा बहुत तेज चल रही थी, मैं भी चीख पड़ा, मुझे लगा कि हुआ है। तस्लीम आरिफ का पहला कैच था, जी वो दब बिल्कुल गया, दब गया। उसको नहीं पता चला। तो जब हो गया ना ये, तो शुक्राना मुझसे कहते हैं आउट दे दिया। शुक्राना कहने कि लगा था। मैंने, सर मुझे ऐसा लगा कि लगा है। तो हम्म, कहने लगे, मैंने कहा हवा तो चल रही थी यार, लगा हल्का। बोले पता है मैंने क्यों आउट दिया? माजिद खान ने स्लिप से अपील की थी। हम्म, तो मैंने कहा कुछ हुआ जरूर है। माजिद खान अगर अपील करे तो फिर कुछ हुआ वो जरूर। गलत अपील नहीं करते थे। तो ये सारी वहां तक पहुंचने की, और उसके बाद जब दास्तान मैं थी। 4 विकेट्स लेके वापस आया हूँ, उस टाइम में एक ही था पीटीवी, हम्म, वो इंटरव्यू करता था, वो मुसलेउद्दीन साहब थे शायद, मुझे याद पड़ रहा है। वो मेरे आगे माइक करके कहते हैं, आपको, आपने उसको कहाँ आउट किया? अब मेरे को पता ही नहीं कुछ को मैंने कहाँ आउट किया, मुझे तो पता ही नहीं। मैं 2 3 प्लेयरों को जानता था, डेनिस लिली, बिल्कुल। ग्रेग ग्रेग चैपल, चैपल। और उस टाइम में किम ह्यूज हाँ इसका जो कैप्टन था। बिल्कुल। तो और रॉडनी मार्श शायद ये थे। बाकी को मैं ग्राम यलप। अच्छा, मजे की बात, अगर शायद मुझे पता होता कि ग्राम यलप डबल सेंचुरी करके आ रहा था हम्म, ऑस्ट्रेलिया से, हाँ अब पहली विकेट विक्टिम मेरी वही थी। कमाल, इतनी कमाल स्टोरी है ये। अच्छा, सीनियर प्लेयर्स का ओवरऑल रवैया, ओवरऑल बड़ी सपोर्ट है, वो तो आपने बताया। जब विकेटें ले ली तो फिर अब्बा जी फिर तो खुश हो गए होंगे जब घर गए होंगे फिर तो, या फिर भी वही अब्बा जी के खामोशी थी? पास वो आए, कहने लगे अब्बा जी हमने आपका इंटरव्यू लेना है। हुँ, अब्बा जी कहने लगे मैंने तो नहीं देना। हुँ, ये बिल्कुल ऐसे ही। हुँ, तो उन्होंने कहा नहीं बाबा जी हमने, बोले नहीं,
ये देखो मेरी शक्ल, मैं तुम्हें करोड़पति लगता हूँ, इंग्लैंड का लगता हाँ, बहुत हूँ, फ़र्क है सर। वो गरम हो गया। अच्छा ये देखिए करोड़पति वाली कहानी मैं ज़रूर इस पे बात आपसे करूँगा। बहुत लोग अब बात करते हैं, मैं भी करूँगा। इलियास खान साहब की बहुत रिस्पेक्ट है। अल्लाह ताला उन्हें बहुत खुश रखे। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बाद में कैश कराने की भी कोशिश की या जो भी कुछ किया। हालाँकि आई फ़ील ठीक है उनका हक बनता था या जो भी था वो एक चीज़ थी। लेकिन आप इतने एक्सेप्शनल थे, आपने उस मैच के बाद ही 80 आउट कर दिए। सुहेल भाई मेरा क्या कसूर? बिल्कुल, नहीं, मैं नहीं। तो ये कहता हूँ बिल्कुल मेरा आपका क्या कोई कसूर? लेकिन वो बस शायद लेकिन अगर वो इतने कंसिस्टेंट होते तो बाद में भी कभी जाके खेल लेते। लेकिन वो सारी ज़िंदगी आज तक अनफॉर्चुनेटली बहुत दुःख होता है इस बात का कि वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं और शायद उसी बात पे आपके हवाले से पूरे कैरियर पे वो चलते रहते हैं। लेकिन जिसे खेलना होता है, वो खेल जाता है। आप बाद में भी खेल सकते थे। तो ये रिग्रेट होता है जब लोग ऐसी-ऐसी बातें आज तक चला रहे हैं। अब उस बात को गुज़रे लगभग 50 साल हो गए। अब मैं आप बिलीव करेंगे, मुझे जब पता चला राशिद खान मुझे हुँ, उनके घर लेके गया, मुझे नहीं पता था वो हुँ, शादाब के ग्राउंड के कहीं उधर कहीं रहते थे या कोई जगह थी। कहने लगे चल यार वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ है। हुँ, तो मैंने कहा मैं चलता हूँ यार, ऐसी क्या बात है? मैं उनके घर गया, हुँ, राशिद खान से पूछ सकते हैं। मैं हुँ, जाके कहा यार मैं क्या करूँ? मेरा मेरा कसूर तो है नहीं इसमें। हुँ, लेकिन मैंने ये देखा कि पता नहीं कुछ लोगों में आदत होती है, कुछ लोग जो उनके डिपार्टमेंट से भी खेलते थे, मैंने कई टीवी पे देख दिया कि उन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल किया, उस पे मुझे ज़रा बुरा लगा हुँ, कि अगर उन्होंने वहाँ पे 7 आउट किए तो मैं 15 आउट कर देता या 10 हुँ, आउट कर देता। ये अल्फाज जो उन्होंने कहे वो मुझे बुरे लगे, हुँ, बाकी तो कुछ नहीं। भाई ऐसे थोड़ी है कि हुँ। ऐसा है, अगर कर देते तो सुहेल साहब आपकी वही बात, आप तो इतने माशाल्लाह उसके बाद हाँ, मैं वही कह रहा हूँ उन्होंने तो कितने 40 आउट सीज़न एक सीज़न गुज़रे। में नहीं किए एक मैच में तो ये खैर यही कह रहा हूँ ना, कितने राइट सीज़न गुज़रे, बाद में बिल्कुल। आ जाते हैं हाँ, वो बाद में अंदर। भी करते थे। हाँ, तो ये हम इसका मतलब मैंने आने ही नहीं दिया ना किसी बिल्कुल को। आने नहीं दिया आपने। हाँ, सीधी-सीधी बात है और मेरे पे कोई ऐसा नहीं था कि मैं अगर 80 से लेके हुँ, 86 में जाके इन्होंने मुझे श्रीलंका का टूर कराया और वो भी मैंने 5 आउट श्रीलंका के यहाँ पे किए थे नेशनल स्टेडियम में। हुँ। तो वो बाकी वनडे के लिए ले जाते थे। तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए उनको नाराज़ होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। उनको हुँ, क्यों, मतलब आई मीन मैं तो उसमें मतलब कसूरवार क्या है? क्या करेंगे? मेरी विकेटें ले लें भाई, और हुँ, इससे ज़्यादा मैं थोड़ी कर सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा आपने तकरीबन तौसीफ साहब तमाम बड़ी टीमों के साथ जो है ना ग्राउंड शेयर किया, तो बात कर लेते हैं थोड़ी इंडिया के हवाले से। जब हुँ, इंडिया के साथ आपने ग्राउंड शेयर किया, उस वक़्त क्या एक्सपीरियंस था आपका? देखिए एक तो पहली कि वो जो जिसकी आप ज़िक्र कर भी चुकी हैं कि वो 1 रन वाला जो है जी, 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 हुँ, जी, दुनिया, वो ब मेरा ख़्याल है मेरे क्रिकेट में 2-4 अच्छी परफ़ॉर्मेंस हैं, मगर वो 1 रन जो है ना, जी। वो मुझे इतनी शोहरत दे के गया है। हुँ, हुँ। अब वो उसको वो गाना जो जो मेलोडी बनाई थी बुशरा अंसारी। बुशरा बुशरा अंसारी, अंसारी। जिसके कसूरवार अनवर मकसूद साहब थे। ज़ाहिर है वो एक ट्रायंगुलर कहते हैं क्या, वो ट्रायंगल जो बिल्कुल क्या मोइन ट्रायंगल, अख्तर भी जी, साथ जी। में ट्रायंगुलर थे उसमें। 3 मुइन अख्तर वो 3, हुँ। तो वो उन्होंने बनाया तो अल्लाह ताला ने मुझे 1 रन की वैल्यू है क्या, बट जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे तो बिल्कुल, दिया। लेकिन वो तो बहुतों पे भारी था वो वो 1 रन रन। अगर होता, लेकिन वो बाद में समझ आई लोगों को जब सब कुछ हुँ, हाँ, देर लगी हाँ। लोगों को समझ आने अब में। हाइलाइट्स में आपका 1 रन दिखाते हैं। एक पहले तो दिखा हाँ, छक्का दिखा पहले देते थे, अब छक्का 1 रन दिखाते दिखा थे। देते हैं। दिखाते थे। अच्छा जब जा रहे थे वही है। बैटिंग करने तो जावेद भाई से कुछ बात-वात हुई है? ये सवाल बहुत लोगों को लगे होंगे या बस आपके ज़हन में खुद भी कहीं आया कि यार बात मैं भी चलाऊँ बैट चला दूँगा सर अब? भाई स्टोरी ये है कि ज़ुल्करनैन विकेट कीपर थे, हुँ, हुँ। आपको हुँ, पता है। तो मैं जा रहा था उनसे पहले, 2 बॉलें थी ना, हुँ, हुँ। फिर मतलब 3 बॉलें थी हुँ, हुँ। समझ लें, कि एक वो आउट हुए जाके, फिर मैंने एक खेली हुँ, और उस पे रन लिया और जावेद भाई ने छक्का। मारा। तो मैं जा रहा था उस उनकी जगह, तो पीछे से आवाज़ आई रमीज़ राजा साहब की, इम्मी भाई वो ये बड़े छक्के मारता है अपने क्लब में। ज़ुल्करनैन। तो हाँ, तो अच्छा चलो पैड, वो इतनी देर में उन्होंने जो है वो उसको पैड करा दिए। मैंने कहा यार शुक्र है मेरी जान हुँ, छूटी है उसमें। हुँ। तो लेकिन उसने जाके पहले ही मार दिया हुँ। है और वो बोल्ड हो गया। अब हम बोल्ड चले जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, हम किसी से बात भी नहीं कर रहे, चले जा रहे हैं। अच्छा मुझे नहीं पता, आपको शारजा का पता ही है क्या है। हुँ। हुँ। वहाँ पे कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, ओह! और यस। इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब होता है कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती। और बहुत ही खेले हैं हम इंडिया के खिलाफ। तो मैं अपने एंड पे जा रहा हूँ, फिर एकदम ऐसा हुआ कि
मुझे लगा जैसे कोई आवाज़ आई, तो मैंने मुड़ के देखा जावेद, सुन ही नहीं रहे हो बात को, जावेद भाई कह रहे सुन ही नहीं रहे बात को। मैंने जावेद भाई मुझे आवाज़ नहीं आ रही, इतना शोर है, क्या करोगे? मैंने कहा मैं भाग जाऊंगा। देखें मेरे अल्फाज ये थे, खुदा की हाँ। कसम। देखें जिस तरह मुझे अपनी सारी चीज़ें याद है ना, मुझे एक एक अल्फाज याद है, और अपना अच्छा, वक्त आदमी को नहीं भूलना नहीं चाहिए। वो भूलना जो मैं चाहिए। आपसे बात कर रहा हूँ, जी। वो एक एक अल्फाज याद है। उस वक्त लग रहा था मैं सीनियर हूँ जावेद भाई के। मैंने कहा मैं भाग, इसलिए कि अभी मुझे वो बातें करते में बुरा लग रहा है, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम में हालत थी ना, हम्म। वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जो फायरिंग जावेद भाई पे हो रही थी, वो आज के अच्छा, आप उस पे मैं जो है बता रहा हूँ सही। कि जो कोई क्या कह रहा था वो मुझे ही पता है। सही। आई मीन के ठीक नहीं था जो भी था वो। यानी वही बात जो 50 ओवर खेलते रहे, फिनिश नहीं हो पाया, यही वही यही सारे कुछ था, किस्से सारा कहानियाँ, कुछ। मैच और हार देखो जी जाएँगे, बिल्कुल, ये करवा दिया, ये वो करवा करवा दिया, दिया, ये करवा, इस तरह की अब बिल्कुल। लोग कहेंगे यार तुम अभी आन के, अब भाई इतनी बातें लोग कर रहे हैं आपके बारे में कि अमेरिका में क्या करके आ गया, वहाँ करके आया। मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, हाँ। इसमें किसी को नाराज होने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। ये मुझको फैक्ट बता रहा हूँ कि जिस वक्त जावेद भाई के साथ, और यही नहीं पूरी जिस वक्त उसमें करियर में बहुत कुछ होता रहा, ये तो हमारे यहाँ पर रखा हुआ है ना सारा कुछ। जब तो आप आपकी टीम या आप पनप नहीं पा रहे हैं ना। सही। आपने बहुत तो सर यहाँ हमने से बहुत कुछ निकालें, किया। थोड़ा इस जगह को हल्का करें। देखिए हल्का तो मैंने कर दिया, बता दिया ना आपके को। वो जी, जी। अच्छे कोई ऐसे वो नहीं थे। खैर हम्म। वहां पर जो बात हुई, मैंने कहा मैं भाग जाऊंगा। कहने लगे देख लो। मैंने कहा जावेद भाई, अच्छा मुझे तो अंदर का पता है हो क्या रहा है। मैंने सही। कहा अच्छा, तौसीफ भाई, क्या ये एक वन ऑफ द मोस्ट मेन रीजन मैं कह सकती हूँ कि हमारे जितने भी फॉरेनर कोचेज आते हैं अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाते, अख्ताम अच्छा नहीं होता उनका, चले जाते हैं वो बड़ा नाराज होके, तो ये भी क्या एक रीजन यही है? देखिए वो टाइम में तो हमारे इंतखाब आलम साहब ज़्यादा होते थे, हम्म। या एक आध जो है उस वक्त फॉरेन कोच का नहीं था। नहीं था। लेकिन वो जो आपने क्वेश्चन किया ना, हम्म। देखिए मैं आपको फैक्ट बताऊं। फैक्ट ये है, ये जितने बड़े प्लेयर है ना, पहले की बात नहीं कर रहा, ये इस वक्त भी जो इस वक्त जितने पर बड़े प्लेयर हैं ना, हम्म। ये अपने अपने टाइम में क्या क्या नहीं कर चुके हैं। एक दूसरे से इतना अच्छा। वो रखते हैं जो सही। सबके सामने अब आ रही हैं चीज़ें। पहले तो अच्छा। नहीं थी, अब आ रही हैं सामने सबकी चीज़ें कि भाई कौन किससे। वो मिसबा को आप ले लीजिए, मिसबा का डेब्यू कब हुआ है? बहुत अरसे बाद 2000 हुआ है, बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। तो वो समझते हैं कि फलां ने नहीं किया मेरे साथ। अब आप लोकल कोचों की बात करते हैं, अभी इनको सबको एक जगह बिठा दो ना, हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फड्डा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कहानियाँ निकलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या है। मगर कब तक आदमी सोचेगा? मुल्क की बात है, हम भी समझते हैं मुल्क की बात है, मगर आप खुद देख लेना, क्या बैठ के अजमल कह के गया कि कुरान पे हाथ उठवाया, हाँ। हैं? और ये हमसे कहा ये हम तो जूनियर थे, हम तो ये थे। टीवी पे कई चीजें ऐसी हुई हैं कि यूनुस के अगेंस्ट हुए लोग हम्म। हैं, और जावेद भाई के खिलाफ हुए उस बिल्कुल, टाइम में। बिल्कुल भाई। ग्रुप्स बने थे ना। तो सही। ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अब यही है कि भाई खामोश हो जाओ। अगर मैंने कुछ इसको कुछ अच्छा, कह दिया तो शायद ये। पहले, माजरत बात काट रही हूँ, पहले पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग जेलेसी ज्यादा थी या अब ज्यादा हो गई है? देखिए मैं आपको बताऊं, वो जो एक लीडर होता है ना, हम्म। वो सब संभाल सकता है। यहाँ अच्छा, लीडर है कौन? कोई भी नहीं है। आपने इमरान वो जो खान के साथ भी मैं शेयर आपको वही किया। बात कर रहा हूँ जी। ना, उसके तो वो सामने से आ रहा है अगर, तो हम हम्म। लोग साइडों में चले जाते थे। इतना वो हमारी वो थी। दहशत थी इमरान खान की। अब दहशत उसको हम नहीं कहते, बहुत क्योंकि उसने डिसिप्लिन थे। खिलाया है। मैं उसके टाइम में बहुत खेला हूं, अच्छा, हकीकत। कुछ हम इमरान खान पे बात करें तो मैं दो चार क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही करूंगी। आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इमरान खान जैसा कप्तान मिल सकता है या आ सकता है? देखिए इमरान खान कप्तान जरूर था, हम्म। वो डिसीजन मेकर था, वो डिसीजन लेता था। सही। पीछे जो पूंछ लगी हुई थी ना, पूंछ हम्म। जिसे कहता हूँ, वो जावेद मियांदाद जैसी थी, क्या मुदस्सिर बात है! नजर जैसी अच्छा। थी, क्या सही। बात! हैं? उसके अलावा एक दो सीनियर मोहसिन खान जैसी थी, सही। जहीर सही। भाई थे। ये लोग मतलब ये थे। वो फास्ट बॉलर का वैसे भी होता है कि वो उठ के वो सबकी सुनता था।
करना उसको अच्छा। अपनी थी, हम्म। लेकिन उसकी विक्ट्री का यही था कि ये इनसे मशवरे करके बात करके अच्छा, तो फिर सारा ये कुछ जो करता। कहा जाता है कि जावेद मियांदाद का एक हाथ रहा है इमरान खान की कैप्टनसी में, या जितना भी वो सक्सेसफुल ये कामयाबी जो क्रिकेट में उन्होंने समेटी, उसके पीछे जावेद मशवरा मियांदाद का मशवरा हाथ हम रहा, तो ये इंडिया में जो सही है? 87 में बिल्कुल सही है। अच्छा। 87 में जो हम टेस्ट सीरीज वहाँ एक फर्स्ट टाइम ही जीते हैं, जी। वहाँ पे मेरा ख्याल 90% हाथ जावेद मियांदाद का, वो उनके फील्डरों से लेके सबको वो तंग कुछ कहता अंपायरों था। को बिल्कुल। तो ये एक स्लेजिंग, बाद में अभी ये आन के फाइन होने फाइन लगे, हो गया। स्लेजिंग तो होती थी ना। बिल्कुल। अरे स्लेजिंग मीन के सोहेल भाई के जी, जी। डिस्टर्ब करना है किसी को, डिस्टर्ब सही। करना है, वहाँ राइट। कोई वो थोड़ी हो रहा है, दंगल थोड़ी कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब किया, उसको इतना वो कर दिया कि वो हाइपर हो गया, उसने उठा के शॉट मार दी, तो ये कामयाबी है ना आपकी, और क्या लेंगे इससे ज्यादा। सही। अच्छा 87 बैंगलोर क्या था वो? अच्छा सुना है बिशन सिंह बेदी से आप लोग मिले थे, फिर जी। कोई सजेशन ऐसी आ गई थी, हम्म, बाद में लोगों ने उन पे डाल दिया कि बिशन सिंह बेदी ने इन लोगों को हाँ जी, सजेशन, हाँ ये जी, क्या, हाँ जी। ये ज़रा बताएँ ज़रा तो वो वाक़या? स्टोरी ये थी कि खैर देखें, क्रेडिट इकबाल भाई पहले टीम के साथ नहीं थे, इकबाल हुँ, हुँ। कासिम साहब बाद में आए ये। तो 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी। चौथ चौथे टेस्ट में खेल तो मैं ही रहा था, लेकिन मुझे जो है ना टेम्परेचर हो गया, बुखार हो गया। सही। हुँ, तो एजाज फकी जो है मेरी जगह खेले थे, उन्होंने सेंचुरी कर दी हाँ, और एक विकेट भी श्रीकांत की पहले ही ओवर में ले ली, और वो उसमें उसके बाद 87 का टूर था इंग्लैंड का ही, इंग्लैंड, 87 में। बिल्कुल। तो जब बेंगलोर पहुंचे तो वहाँ पर जो है आपको शायद पता ही होगा कि उस पे वहाँ की मिट्टी जो होती है रेड रेड कलर की होती है, जैसे हमारे घर बने होते हैं ना पंजाब में, हम्म। वो नीचे लग रहा था, ऊपर घास हल्की हल्की थी। तो सब बड़े जितने दिमाग रखने वाले थे ना, सब ने कहा ओ हो, ये तो बहुत फास्ट खेलेगी, फास्ट खेलेगी, फास्ट खेलेगी। अब वो उस वक्त राउंड हमने लगाया तो एजाज फकी साहब ने कहा कि मेरी कमर में जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब क्या करें। अब मरहूम तो हो गए हैं अब्दुल कादिर हुँ, साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उस टेस्ट में उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, हुँ, क्योंकि जहाँ इमरान खान साहब का आशीर्वाद या अल्लाह का आशीर्वाद डेफिनेटली के बैंक उनको नहीं खिलाता था, मगर हुँ, टेस्ट में खेलते थे। तो उस वक्त इमरान खान का डिसीजन जो था ना, वो ये था कि क्योंकि मैंने वो शिवलाल यादव कहने लगा, यार बताओ एक, तुम्हारा कादिर क्यों नहीं चल रहा? तो मैंने कहा यार तुम पहले ही ओवरों में ठोक इतनी लगाते हो, शॉटें मार हुँ, देते हो, तो 3-3 चौके, गेंद ही नहीं गिरने दे रहे हो। बोले यही तो हमारा प्लान है। अच्छा मज़े की बात, जब हम पहुंचे ना इंडिया, तो उनके मैनेजर का वो आया इंटरव्यू। अच्छा हम भी साथ हैं, इमरान साहब ने इंटरव्यू दिया, इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा जी कादिर ट्रम्प कार्ड है मेरे, ओके। और बस ख़त्म हो गई बात। तो हमने कहा लो भाई हम तो गए, अभी हमारा क्या, हम साथ हैं, मगर हम्म। चलो कोई नहीं। तो उधर से वो गंडापा पता नहीं क्या नाम था उनके, मैंने उसने कहा जी हम कादिर पे वर्क कर रहे हैं, तौसीफ हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अब हुँ, दूसरी टीम भी कह दे और ये कह दे तो आदमी हो हम्म। जाता है, लेकिन इन्होंने मुझे पहले ही 3 डे मैच खिला दिया, हुँ, उसमें सही। मैंने 5 विकेट्स ले लिए क्या 3 डे में। बात है। तो वो फिर मैं 3 टेस्ट तक तो सीधा चलता ही रहा, हम्म। उनके साथ खेला, कादिर भाई भी खेले। हम्म। लेकिन कादिर भाई के वही ग्रेट बॉलर अपनी जगह, बट उन पे अटैक कर देते थे। उन्होंने एक प्लान किया हुआ था, सुनील गावस्कर और श्रीकांत। श्रीकांत। हम्म। तो वो मुझे शिवलाल यादव के ऑफिस स्पिनर था, वो मुझसे क्वेश्चन, मैंने कहा यार तुम लोग एकदम अटैक कर देते हो। बोले हमने किया ही है कि इनकी गेंद नीचे नहीं गिरने देनी। हुँ, बोले एक प्लानिंग होती है ना सर, सोहेल भाई, तो वो यस। प्लानिंग की थी उन्होंने। तो बंगलौर टेस्ट में वो पिच को देख के तो ओहो ये हो गया। आपको याद है 4 फास्ट बॉलर से चले गए थे हम, बिल्कुल। सलीम जाफर पूरे ने मैच में बॉलिंग ही एक नहीं ओवर की। नहीं किया, हाँ, उस टेस्ट में एक ओवर नहीं किया सलीम सलीम जाफर जाफर ने। ने, बिल्कुल। मंजूर इलाही भी था, इमरान खान खुद थे, सलीम जाफर आ गए, तो 4 तो हो गए, और हो वसीम गए। अकरम ने भी स्पिन बॉलिंग पे 2 आउट वसीम किए। अकरम ने 2 जो आउट किए थे, 9-9 18 हमने हुँ, आउट किए। हुँ,
वो 2 भी भाग के आए ज़रूर, मगर उन्होंने वो जो स्पिन कर दिया। रिस्ट मारी तो उस पे आउट किए थे। तो वो हम जो है वो कर गए। अब वो जो आपने किस्सा सुनाया वो वाक़ई जब इन्होंने कहा कि पिच जो है फास्ट होगी, हमने एक फास्ट बॉलर भी डाल दिया उसमें, जो भी हुआ। उसके बाद मनिंदर सिंह ने जो पहला बॉल किया है, तो बस सबकी एक दूसरे को ही देख रहे थे साइडों में कि हो क्या रहा है। वो इतना लंबा टर्न हुआ, तो सबकी जो जितनी काबिलियत थी ना, धरी की धरी रह गई थी उस वक्त। और खैर वो हुआ, उन्होंने आउट कर दिया, फिर हमने भी कुछ किया, ये हुआ। अब ये हो गया, हम इस पोजीशन में आ गए कि रेस्ट डे होता था सोहेल हाँ, भाई उस उस टेस्ट टाइम में। में होता था, बिल्कुल तो होता वो एक दावत थी, उसमें ज़ाहिर है अब हम कमरे में, मैं और इकबाल भाई रूममेट थे, हम कमरे में लेटे हुए होते थे और फिर इकबाल भाई पुराने गाने गा रहे होते थे। था। वाह! हाँ, यूँ कि इसलिए कि जो आ रहा था ना, अरे बस आप ही लोग हो, अब तो आप ही करोगे, अब तो आप ही करोगे। एक एक प्रेशर हम पे, हुँ, वो एक उनके त्योहार होता है होली, 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 वो जी, होली। जी, वो उस होली में हम लोग तो बाहर निकले नहीं, हाँ, लेकिन फिर भी लोगों ने दरवाजे खड़का, हमारे लोग सब स्विमिंग पूल पे हुँ, वो रंग कलर, और ये हाँ, हाँ, वहाँ का हाँ। एक वो है त्योहार। तो वो खैर वो, अरे आप कल आप ही ने करना। खैर वो दावत में हम चले गए, वो जो आपने जिक्र किया बेदी साहब वाला। हुँ, तो बेदी साहब के साथ उन्होंने कहा जी, इकबाल भाई कहने लगे लेफ्ट आर्म स्पिनर, कहने लगे बेदी साहब की करना चाहिए है, क्या करना चाहिए हमें। कहने यार एक लाइन पे बस बॉल फेंकी जाओ, खुद ही कर रही है जो कर रही है पिच। हुँ, आप कैन यू बिलीव, ज्यादा बात भी नहीं हुई, हुँ, इतनी ही बात हुई है कि बस। भाई करे जाओ, तुम लोग लाइन पे कर रहे हो बोले। वो अगले दिन हमने पता नहीं उनके कहने पे या क्या, वो जो भी था लाइन पे हो गिर गई बॉल, गया। वो हमने लपेट दिया, सारा बिसात ही लपेट दी। अच्छा, वो 13 खिलाड़ियों के साथ है ना, 2 उनके अंपायर भी थे। अंपायरों ने तो अभी उनका क्या हम जिक्र करें कि उन्होंने तो अंत कर दिया, अंत कहते हैं ना, हाँ, हाँ, अंत अंत कर अंत कर दिया अंत। दिया। जी। तो अब वो बेदी साहब के ऊपर उन्होंने अटैक कर अटैक दिया कर दिया। न्यूज़पेपर में कि जी ये तो मुल्क का दुश्मन है, मुल्क का गद्दार वो निकल आया। गद्दार है, इसने उनको टिप दी है, ये वो। यार हकीकत में इज ए नाइस पर्सन। नो वो डाउट, भी फौत हो गए, बहुत बहुत ही बढ़िया। अच्छा बॉलर भी, क्या और स्मूथ उसूल पसंद आदमी थे। स्मूथ एक्शन। और उन्होंने जवाब क्या दिया, अब उन पे अटैक जब हो गया, उन्होंने कहा एक बात बताएं, मेरी 10 या 15 मिनट की मुलाकात में हुँ, वो मुझसे सब सीख गए। सब सीख मैं गए। इतने सालों से साल सिखा रहा हूँ, आप आप क्या नहीं कोई सीख आप नहीं क्या सीख सीख रहा। मतलब उन्होंने जो जवाब दिया क्या वाह बात वाह है! करके रख दिया उन्होंने। क्या और बात है! हकीकत हाँ, भी वो तो यही ऐसा थी ही है। कि हमने 10 से 15 मिनट में हाँ, क्या हमने क्या उनसे टिप ली है। बहरहाल जाहिर है हमें कुछ एबिलिटी, इकबाल भाई बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रेट, कमाल। उनके साथ मुझे ऑनर की बात है कि मैं, बिल्कुल। और उस्तादों में भी हैं, सीधी बात है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है कि यंगस्टर अगर जाता है कहीं तो किसी सीनियर आदमी का सपोर्ट करना बड़े मायने रखता है। अच्छा, आपने जो है ना अब्दुल कादिर की बात करी, तो आपने इकबाल कासिम के साथ भी आप तीनों ने जी ग्राउंड हाँ। शेयर किया है और 2 बेहतरीन प्लेयर उन और बहुत सारी फतोहात भी आप तीनों ने पाकिस्तान को दिलवाई, तो आपने इन दोनों के बीच में अपने आप को कैसे मनवाया? देखिए एक ये वही होता है ना, ये कंपटीशन जो आज नजर नहीं आता। नज़र नहीं हमारे है। तो अंदर बैठा हुआ आदमी कह रहा है, हुँ, और मेन आदमी कह रहा है कि हमारे पास स्पिनर ही नहीं हुँ, है जी। अदर हुँ, महमूद की बात कर हाँ, रहा हूँ हैं। सही। और वो 2 आदमी जो है वो आते हैं और इंग्लैंड को धूल चटा के निकल चले जाते जाते हैं। हैं। और हमें पता है ना, क्योंकि आप मार्केट में जब आप इंग्लैंड में रहते हो हुँ, और हुँ, टाइम पे यहाँ आते हो, सिर्फ आपको क्या पता क्या हो रहा है। सही। नोमान और ऑफ स्पिनर जो है साजिद खान। साजिद खान, भाई ये डोमेस्टिक क्रिकेट में लंबी बॉलिंग करने वाले ओह लोग हैं, येस! बिल्कुल। इतनी बॉलिंग करते हैं। आप उनकी फिटनेस को कह रहे हो कि फिटनेस हुँ, नहीं है। ओ भाई, अगर वो 20-25 ओवर करता है, पूरा दिन ग्राउंड में रहता है, वो फिट है, सीधी बात है। सही। मगर हमारे यहाँ कुछ ऐसे ही सिलसिला है, और हम कंपटीशन डेफिनेटली होना चाहिए। बिल्कुल, आपका कंपटीशन, लेकिन ज़बरदस्ती का कंपटीशन नहीं खड़ा करो। बिल्कुल, वो तो ग्राउंड में जो 22 यार्ड है, उसमें सब पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। बिल्कुल। तो यहाँ तो अब कंपटीशन इस तरह का हो रहा है कि आप ये जी इसको देख लो, हुँ, उसको हुँ, देख लो, उसको देखने में, बट ठीक है, कैपें आपने सिलवा के रखी हैं बनवा के,
जो आए दे दो उसको उठा के जाएँ। बिल्कुल। अच्छा, सही। इंडियन खिलाड़ियों से दोस्ती कैसी है? अभी भी बातचीत वगैरह होती है? कोई ऐसे हैं पुराने आपके दोस्त वगैरह जिनसे हाय हेलो अभी भी है? हाँ, बिल्कुल है और जो लोग मिलते हैं अभी चूँकि मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, हुँ। सुनील गावस्कर साहब उसमें थे ज़ाहिर है हम हाँ। ही इज़ अ नाइस पर्सन। मैं एक किस्सा आपको ज़रूर सुनाऊँगा उनकी उसका कि वो क्या कैसा इंसान है, वो ग्रेट प्लेयर तो था ही, हुँ, हुँ। लेकिन इंसान कैसा था वो अभी सुनाता हूँ। लेकिन वो थे उनके मेरे ख़्याल फादर 100 इयर्स ओल्ड हो गए थे। हुँ। तो वो एक चैनल पे बैठा था मैं तो वो गाड़ी में आ रहे थे, वो उन्होंने लाइव लिया हुआ था। तो उन्होंने कहा जी मेरे फादर का ये हुआ है, 100 साल के हो गए हैं और अब मैं उनकी उसमें से आ रहा हूँ अभी वाह! गाड़ी में। तो मैंने रोका, मैंने कहा 1 मिनट 1 मिनट। मैंने कहा जिनका बाप 100 साल का हो गया उसका बेटा जितनी सेंचुरियाँ बना रहा है 100 तो वही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो क्या बड़े बात है! हँसे उस पे। नहीं बिल्कुल है, उनका किस्सा मैं इसलिए सुनाऊँगा कि मैं मतलब आई मीन देखें इंसान जो है ना, वो जब आप तो जानते हैं क्या प्लेयर था वो। नो डाउट। और जो वो इनिंग खेला था शायद एम्पायर हो या कोई हुँ, हो, हुँ। वो मगर तो इनिंग उसकी कमाल दुनिया है। में हाँ। उसका एक नाम है। मैंने कहा कि सुनील भाई मुझे स्पाइक्स चाहिए, वो एसजी के कोई सुनील गावस्कर हुँ, या कुछ इस हुँ। टाइप के नाम के। मैंने कहा सर मुझे वो चाहिए। कहने यार तौसीफ मैं कलकत्ता में नहीं खेलता। हाँ, उसकी वाइफ पे शायद कोई इश्यू था, यस, पत्थर-शत्थर एक इश्यू इश्यू बन गया था किए थे, तो कोलकाता के लिए। मैं वहाँ लेके आऊँगा, दूँगा तुम्हें। मैंने कहा ठीक है। अब एक दिन का गैप भी बीच में होता था, एक टेस्ट मैच निकल गया, फिर वो बात आई गई हो गई। तो हम फिर कर रहे थे मेरा ख़्याल है अज़हरुद्दीन जहाँ है ना, वहाँ पे हैदराबाद। हैदराबाद दक्कन, वहाँ पे शायद प्रैक्टिस कर रहे थे या क्या ऐसा कुछ। तो हमारा नेट दूसरी साइड में लगा हुआ था। तो एक तो छोटे कद के मैं हम लोग इतने लड़के के तो जब वो काफ़ी ग्राउंड तय करके मैंने देखा एक आदमी हाथ में शूज़ लेके, अब देखिए ये देखें क्लास, हाथ में शूज़ पकड़े हुए और ऑलमोस्ट मेरे करीब ही पहुँच गए। मुझे कहने लगा, अरे मैं तो शर्म से वो हो गया कि सर आप क्यों लेके आ गए? और मुझे कहते हैं आप मैं लेते मतलब आप उस प्लेयर को देखें हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और उसके बाद ये देखें कि वो शूज़ मेरे लेके आ रहा है उठा के, हैं? हुँ, ये अभी आप हमारे से किसी से कहोगे, हाँ, वो कहेगा ड्रेसिंग रूम में पड़े हैं, उठा ले उठा जाके ले उठा वहाँ ले। जाके। पे। ऐसे इस तरह के हो गए ना या कई होंगे, ऐसा नहीं है कि वही। तो मैंने कहा अच्छा सर अब इसकी क्या दूँ इसको? इसमें कितने पैसे हुँ, हैं? का है ये तो? कहने लगा हाँ, ये तो बात सही है। अच्छा हमारे पास टूर था उनका हुँ, जो था पाकिस्तान में। सही। तो कहने लगा यार होटल में डेली 2 मीठे पान हुँ, वाह! जो है मुझे तुम पहुँचा दिया करना बस। सही। अब आप सुहेल भाई इस चीज़ को आप समझ सकते क्या हैं बात! कि वो अब मैं अगर इमरान खान को कह देता हुँ, कि हुँ। मैं शूज़ ले आ तो वो 2 चमाट तो पड़ ही जाने थे, कुछ होना ना होना ओह माय गॉड! 2 हुँ, चमाट पड़ जाने थे या कोई और भी था। तो ये चमाट का लफ्ज़ निकाल देना क्या पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन चला जाए तो चला जाए कोई अच्छा किसी प्लेयर को कभी बॉलिंग कराते हुए लगा कि ये बड़ा टफ प्लेयर है, इसको थोड़ा मुश्किल हो एलन सकती बॉर्डर है? एलन एलन बॉर्डर। बॉर्डर यस। क्यों? मैंने आउट भी किया उसे 2 अच्छा। दफ़ा मैंने 2-3 दफ़ा आउट किया, वनडे में भी किया, टेस्ट मैच में भी लाहौर में किया। कब लेफ्टी शोएल भाई कहेंगे लेफ्टी जो है ना वो ऑफ स्पिनर के लिए ईज़ी होता है। हुँ, अच्छा। मतलब अगेंस्ट द टर्न आता है तो वो उसको लेकिन वो क्या सूंघ के खेलता था। मैं कहता हूँ हुँ, सूंघ के खेलना जो है ना हुँ, हुँ, वो था। वो मुझे बड़ी मुश्किल डालता सही। और इतना अच्छा खेलता था वो कि उस लिहाज से विवेन रिचर्ड तो हिटिंग करता था ना, वो तो सबको पता है कि वो अटैक करता है, ये करता है, वो अपने वो डर हो सकता था। सही। लेकिन वो आदमी मारता भी नहीं था और इतना अच्छा खेलता था कि मैं खुद कहता था कि यार ये आदमी क्या मुझे मैं तो इसको ले जाना चाहिए और दूसरे भी हुँ, कह रहे हैं इसको तो आउट करो ना कब्बा है ये। मगर क्या बैटिंग करता था और वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलियन आपको पता ही है कि क्या बिल्कुल। तो ये किस्से आप सुना रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, मोहम्मद अज़हरुद्दीन जब पाकिस्तान आए, हुँ, हुँ, तो आपके घर आ गए, शाह फैसल कॉलोनी कराची में मोहम्मद अज़हरुद्दीन को आप ये ज़रा
तो क्या वो सीन वो गाड़ी वाला कुछ बता रहे थे, ज़रा सुनने व्यूअर्स को भी सुनाएँ? सोहेल भाई वो हुआ ये कि हम इंडिया टूर पे थे तो देखें हर किसी के हुँ, साथ इन्होंने मुझे एक दफ़ा बोला हुँ, मैं एक ट्राउज़र पहना हुआ था वाइट तो मुझे कहने लगे कि यार मैंने कहा ये पाकिस्तान लोकल ट्राउज़र है इस पे कहने लगे यार तुम्हें 3-4 ट्राउज़र्स मुझे भेज देना अगर है तो मैंने कहा वो तो खैर आदमी इज़ अ नाइस पर्सन वो नो तो डाउट। जो हुआ वो तो एक हट के है वो तो बहुत लोगों के साथ हुआ लेकिन मैंने कहा तो मुझे कहने लगा कि मैं आऊँगा अब वो पाकिस्तान आया मैं टीम में था नहीं तो मैंने कहा कि पता नहीं अब ये मेरे साथ है, तो मैंने उसको फ़ोन किया मैंने कल हाँ खाना नहीं खिलाओगे अरे! हैं ऐसा है मैंने कहा ठीक है अभी पिक्चर मेरे घर पे पड़ी है उनकी मेरे फैमिली के मेरी गाड़ी में शाह फैसल आया है वो अच्छा पहले से मैंने एक वो थे अपना उधर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी तो सही। मैंने शाह फैसल में कहा था अब तो लोग जमा हो गए यार कि तुम्हारे घर मैंने कम लोगों को बताया था घर तो वो काफ़ी बड़ा टेप रिकॉर्डर था एक वो अच्छा, उसको गिफ्ट मैंने गिफ्ट भी दिया। उनसे दिलवाया था क्या अच्छा, बात हाँ है! क्या उससे बात दिलवाया है। था और इट्स ऑनर फॉर मी कि वो जैसा बंदा मेरे उस टाइम में घर आया और जबकि उसकी तो क्लास ही इंडिया में क्या वो सेंचुरियां और ये और वो और पता नहीं उसको तो सेकंड ज़हीर अब्बास कहा जाता था यही इस तरह की वो थी तो आई थिंक वो अच्छा टाइम था और सच्ची बात है लोग अभी ख़राब लोग नहीं हैं लेकिन वो बहुत ही अच्छे लोग थे सारे ही पाकिस्तान हो या इंडियन बहुत ही अच्छे लोग थे बड़े तो मोहब्बत से मिलने वाले वो थे सही कहते हैं ना फिर कि पहले ज़माने में मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते बिल्कुल थे। एग्जैक्टली सही है लेकिन ठीक है वक्त के साथ सब चेंज जी, होता है मगर अपना वक्त नहीं भूले हाँ, अगर बिल्कुल। आप अपना वक्त भूलेंगे ना तो वो फिर आपके लिए मैं वहाँ से चला गया मेरी फैमिली रहती है अलीगढ़ में अच्छा। तो सब लोग वापस आ रहे थे टेस्ट जीत के हुँ, हुँ। मैं अलीगढ़ चला गया और किसी को बताया भी नहीं मेरे भाई फादर सब पहुंचे हुए थे वहाँ अलीगढ़ के हम लोग हैं तो जब मैं अपर कोर्ट है एक जगह तो उससे अपना कार से उतरा भाई सामने से आ रहा था छोटी सी जगह है सामने अपर तो भाई सामने से आ रहा था भाभी आ रही थी तो हमने तो टेस्ट मैच जितवाया था हमारी तो भाई भाई मैंने मैंने देखा भाई को मैंने बड़े टैग उससे उतरा मैंने कहा भाई जो है अब मुझे गले लगाएगा कुछ हुँ। उन्होंने बोला यहाँ क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो मैंने बोला या अल्लाह क्या हो गया मैं तो भाई मिलने हैं आया हूँ। मिलने आया हूँ और किसी को बताया भी नहीं इसलिए यार आप ये देखें चलो 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 चलो, ऊपर वो छोटी गलियां थी उन्होंने कहा हुँ, चलो चलो ऊपर चलो सामान बाद में ले आए अब लोग भी थोड़ा देखने लगे हुँ, कौन आया नहीं लेकिन पता चल गया कि हाँ भाई कहने लगे 2 दिन पहले से वहाँ की सीआईडी जो है हुँ, वो कह रही है कि तौसीफ साहब आ रहे हैं तौसीफ साहब हमने कहा नहीं तौसीफ साहब कहाँ आ रहे हैं वो कोई इरादा भी नहीं किसी को बताया भी नहीं कुछ नहीं आ रहे हैं आ रहे हैं ओ भैया अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि मैं ऊपर जाके बैठ गया हुँ, हुँ। तो शोर मच गया और ये मस्जिद से ऐलान हो गया ओह! कि वो लड़का मुझे भी याद है वो लड़का जिसने बंगलोर टेस्ट मैच जिताया वो फला फला मकान में मकान मौजूद में है ओह मौजूद। माय गॉड! अब आप ओह माय गॉड! यकीन जानिए कि वो कॉर्नर का घर था और उसके वो पुराने दरवाजे भी बाहर की तरफ खुलते थे खिड़कियां भी खुलती थी एक रात के किसी भी हिस्से में मैं उस खिड़की को खोलूं ना 20-25 लोग खड़े हुए होंगे चलो, माय गॉड! एक सही। जगह और हमारे खालू मैंने खालू को कहा सब ने कहा कि बताइएगा नहीं आए लोगों को हम आ गए अच्छा वहां से वो एक साइकिल रिक्शा होता है ना तो वो साइकिल रिक्शा जो है वो मुझे जो है ना वो कहने लगा सर मैं वो साइकिल रिक्शा आगे जो है मैंने उसे 50 का नोट उस वक्त में दे दिया अच्छा। साइकिल रिक्शा वाले तो वो उसने ऐसे तेजी से वो छोटी गली से रिक्शा मोड़ा है मैंने कहा यार कुछ नहीं तुमने तो वो सामान वहां से उठा के यहाँ ले आए हो तो वो ऐसा गया है उस मैं कहने लगा मेरे खालू कहने लगे, कितने दे दिए मैंने कहा 50 रुपए दिए कहने लगा तो वो तो ज्यादा ही था उसने भाग के हुँ, जो भी है वो टाइम में अब वो
मुझे कहने लगे वो पासपोर्ट कहाँ है, पासपोर्ट कहाँ है, पासपोर्ट कहाँ है? मैंने कहा, कहने लगे ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शन है। मुझे स्टोर में इन्होंने बिठा दिया किसी कोने, वो छतें बहुत करीब-करीब हैं। तो कहने लगे इनको यूनिवर्सिटी की तरफ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ जी, जी। ना जाने देना। भाई एक तो पहली बात ये है कि ना, मैं हल्फिया बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा एक दूंगा सरप्राइज, अपने खालू को भी, सबको दूंगा। लेकिन सर वो ऐलान वो हो तो गया ना। तीसरे दिन मुझे निकल के भागना पड़ा वहां से। अच्छा। और एक गाड़ी खास तौर पे मंगाई गई और उसको जो है ये कह के कि जी वो चले गए। तो 2 दिन रुका हूं मैं, फिर भी रिश्तेदारी, खालू किसी न किसी को क्या आए थे। वो छत टाप के ऊपर आ रहा है, एक कैमरे वाला भी साथ, 10 रुपए ले और मेरे साथ तस्वीर, 10 रुपए ले और मेरे साथ ये तस्वीर। भी सही है। तो मैं बोला यार भाई को क्या हो रहा है? कहला सर हमारे तो तो अभी हम भी है ये फैन फॉलोइंग इंडिया में? आते हैं मैसेजेस लोगों के, मोहब्बत है वहां से लोगों की आपके साथ? वहाँ टीवी के लोग भी अब तो रिंग अप्रोच करते करते हैं हैं, आपको? अप्रोच करते हैं, और जो हमारे टाइम के वैसे भी हैं तो वो तो आपको पता ही है कि उनको सही। यानी इससे मोहब्बत रखने वाले लोग तो रिकॉर्ड देखते हैं ना कि कौन क्या मेरे को था, क्या नहीं, बिल्कुल। टाइम गुजर गया है, इस टीवी की लाइन में आ गए या इसमें आ गए। वहाँ से मेरे से कोई 2-3 टीवी हैं जो बात करते हैं मेरे से। अच्छा, अभी इंडिया की बात करें तो अभी इंडिया की टीम टेस्ट सीरीज हारी ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद एक ऐसा तूफान इंडिया की टीम के अंदर आया हुआ है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इस बारे में आप इसको कैसे देखते हैं, क्या है ये? ये हमारे एशियन में है ही प्रॉब्लम ये, तूफान आते हैं अच्छा। जब। हालांकि अब मैं सच पूछूं, आपको बताऊं कि ये जो है ना, वही वाली बात है, जैसे जैसे एक एका एका है ना, एका नहीं है एशियंस में। अच्छा। ये नौबत कैसे आ रही है यार कि आपकी क्रिकेट को, पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज कर रहे हम्म। हैं, डैमेज ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल। क्या हाल किया हमारा, हम अपने घर में नहीं खेल सकते। हम अपना जो है वो होम जो है हमने दुबई बनाया हुआ है, वो तो टीमें खत्म हो जानी चाहिए। क्या हाल किया इन्होंने हमारा, और उनके कसूरवार वही है सब, जो ये इस तरह की वो करके जी आज ये बता दिया कि ये हाल हो रहा है, ये हो रहा है, टीमें वापस जाना शुरू हो गई। तो एक उनका पास सिर्फ एक चीज है कि उन्होंने दूसरी चीजों में काम नहीं किया, उन्होंने टैलेंट पे काम किया। सही। और उनकी 3 टीमें बन जाएंगी, अगर मैं आपसे सच बात करूं, ऐसा ही है। सही। उनके पास 2 से 3 टीमें तगड़ी बन जाएंगी। अभी भी आप रोहित शर्मा और उसको, विराट कोहली को निकाल नहीं सक रहे हैं, हम्म। इसलिए कि वो देख रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए भाई, टैलेंट रिप्लेसमेंट बेंच पे पीछे बैठना चाहिए, है मौजूद, हम्म। मगर अभी भी उस पे उन पे एतबार, लेकिन पॉलिटिक्स है। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स तो हर जगह है, एशिया बिल्कुल। में तो दे पॉलिटिक्स है, इसके अलावा काम ही कोई अच्छा, नहीं है। क्रिकेट में कुछ ज्यादा पॉलिटिक्स है, क्योंकि आपने तो बहुत करीब से देखा क्रिकेट को, रहे पीसीबी के साथ भी रहे आप, हर ओहदे पे आप हमें नजर आए, फिर वो मैनेजर हो या सिलेक्टर हो या कोच हो। देखिए पॉलिटिक्स। कुछ चीजों में तो अब ओपन हो गई है ना, बहुत सारी चीजें ओपन हो गई हैं। अच्छा। देखिए फेवर करना, हम्म। वो तो ग्राउंड आपको बता देगा कि आप इसकी अगर फेवर कर रहे हो, अननेसेसरी। देखिए सच बताऊं, आप किसी के लिए दो दो वो रखते हैं ना, वो हम्म। गलत है। एक के लिए फिटनेस का आप म्यार ही कोई नहीं रखते, बिल्कुल। एक को आप फिटनेस कहते हैं, ये फिटनेस नहीं है, बाहर कर दो इसको। सही। फिर आप ले आते हैं मोइन खान साहब के बेटे को खिला देते हैं लाके, सही। और फिर कुछ और को खिला देते हैं, कुछ कर देते हैं। मतलब आई मीन एक म्यार तो होना चाहिए ना, हाँ, आप किसी भी सिलेक्ट चीज का बिल्कुल म्यार होना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो सिलेक्शन कमेटी में इसलिए बात कर हाँ, रहा हूँ। आप सिलेक्शन कमेटी में भी रहे, बड़ा लेकिन अच्छा एक अच्छा चीज वहाँ। जरूर कर दूंगा जी। आपको, टोक रहा हूँ, जी जी। इस फील्ड में रह के, इस पोस्ट पे रह के, नाम नहीं लूंगा, जी। लेकिन ऐसे प्रेशर आते, हम्म। हम नहीं। डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर अच्छा। सकते। बस अग, इतना कहना काफी है। हाँ। अच्छा, अब इसको आप फिर अगर समझ लें क्या हो गया। अच्छा, जी, चलिए ठीक है। आप सिलेक्शन कमेटी में भी रहे और चीज़ों को करीब अभी से तक भी। था, बिल्कुल। 3-4 महीने पहले तक था। हमारे तो आप आज भी सेलेक्टर हैं भाई, हमारे अरे बिल्कुल। सेलेक्टर हैं तो आप। तो अब क्या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वो एज़ अ पपेट
के तौर पे काम कर रही है, क्या है? पपिट क्या है? क्योंकि अगर टीम आपकी जीत जाती है तो क्रेडिट कोई और ले जाता है और हार गई तो फिर सिलेक्शन पपेट बना कमेटी देते को हैं। वही पपिट बना के आगे कर देते हैं कि जनाब ये लाने वाले हैं, ये देखिए सिलेक्ट करने ये वाले हैं। चीफ सेलेक्टर जो होता है ना, हुँ, वो ऐसा होना चाहिए जो कि किसी रौब से मुराद कि उसकी रिस्पेक्ट हो। बिल्कुल। देखें, मैं उस पे नहीं जाऊंगा कि हमारे ग्रेट पिलों पे क्या इल्जामात, क्या नहीं या मैंने सारा टेन्योर उसके साथ गुजारा इंजमाम का। जाहिर है मैं उसके साथ खेला भी हूँ, अपनी बैंक से भी खेला हूँ सारा। उसका एक ऐसा तहका ही कहूँगा हुँ, कि हुँ। तहका था और होना ही वो चाहिए। अभी आप जिनके साथ खेले हो उनसे हंसी मजाक करते रहोगे हर वक्त, तो वो तो क्या होगा फिर? यही होना है ना आपके। जो सही, आज साथ खेले हुए हैं उन्हीं से आप सिलेक्टर बन जाओगे, आपकी इज्जत थोड़ी रहेगी। आपके पास तो बिल्कुल। है ही नहीं। मैं क्या, मैंने उसके साथ काम किया, ये नहीं कि वो इंजमाम के साथ किया तो इसलिए उसने मुझे इस काबिल समझा, बुलाया, अपनी जगह है, लेकिन मैंने उसको देखा, वो मतलब आई मीन उस पे जाहिर है इमाम का वो डाल दिया। हुँ। फिर सही। ये तो हमारे यहाँ जो ये चीजें आती हैं ना, हुँ, देखिए ना, हमने 90 कौन से 2017-18 में हमने एक सरफराज की उसमें जीता चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस चैंपियंस ट्रॉफी। ट्रॉफी। हैं जी, उसके बाद फिर आप देख लें उसके बाद क्या होना शुरू हो गया। अच्छा, अच्छा। ये बात आप करें कि ये हकीकत है कि जो आखिरी कंसिस्टेंट सिलेक्शन कमेटी थी, वो वही थी जिसमें आप लोग थे हुँ, हुँ। और वही लॉट अभी भी पाकिस्तान का जो प्राइम है, वही मतलब वही जो प्रॉपर टैलेंट है, वही खेल रहा है अभी तक। वही वो खेल, आपके सिलेक्शन पर है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाबर आपके, शादाब आपके, सब सब फ़खर ज़मान और आपके, इवन जो शाहीन आपके। इवन जो बाहर छोड़ के भी चले हाँ, वो गए, भी समी आपके। असलम और हाँ, ये वो भी वो सब आपके। सब ये उसी टाइम की बंच है। कोई 30 से 35 लड़का हुँ, था जिसको हम कुछ ही साल पहले दुबई ले जाके सबसे खिलाया सबके है। साथ खेला। इंग्लैंड इंग्लैंड है, लायंस, न्यूज़ीलैंड। न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ हुँ, हमने सबने खेल। तो ये हुँ, वही हुँ। चल रहे हैं, कौन से नए लड़के नहीं उठा हाँ, के ले उसके आए? बाद कुछ तो कोई भी नहीं नहीं है, है। कुछ यस। नहीं। सही। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ऐसा करे कि हमारे एक जैसे दो जो हैं बेंच पे बाहर बैठे हों तो आप ऊपर जा सकते हो, वरना यही होगा एक दिन जीते आपने, शादियाने बजाने लगे, उसके बाद दे मार 4.5 आपस में लगे रहोगे, तो उसका फायदा नहीं है। वो अच्छा, तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे थे, तो चैंपियंस ट्रॉफी अब होती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में, तो आपकी फ़ेवरेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में कौन है? भाई देखिए, हमारे मुल्क में हो रही है तो हम एशियन टीम को जरूर कह सकते हैं सही। कि होगी, हुँ, हुँ। होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल। कि एशिया में हो रहा है, लेकिन उसके बरक्स दूसरी अगर हम चीज देखें, हम हम एशियंस जो है अब तक जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जाते हैं तो अभी भी हम हिले पड़े होते हैं, हमसे वो नहीं हो रहा होता। उन्होंने हुँ, हुँ। इस पे काम किया और स्प्रिंट ट्रैक्स पे, यानी इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या और जो उन्होंने अपनी टीमें भेज के जो है ना उनको मास्टर बना दिया इन पिचों पे खेलने का। सही। एक जमाने में तो वो बेचारे कुछ कर ही नहीं हुँ, पाते थे, गोरे तो खास तौर पे नहीं कर पाते थे, मगर उन्होंने इस पे काम किया आहिस्ता आहिस्ता। वो आज एशियन पिचों पे बहुत ही अच्छा खेलने वाले हैं। सही। उन्होंने अपनी टीमें बनाई हैं। हुँ, हुँ। इंग्लैंड जो है वो क्रॉस क्रिकेट को कहता था, वो तो ऑलमोस्ट बहुत बुरा भला कहता था जो हमारे लीग के लोग जाते थे खेलने के, ये कौन सी शॉटें मार रहे हो भाई तुम। आज वही टीम दुनिया की बेहतरीन टीम बन गई है। T20 या वनडेज की टीमें अच्छी बन गई हैं। ऑस्ट्रेलिया, यानी इन्होंने इम्प्रूव किया। फिर इनके साथ जो कोचेस लगाए गए, ठीक है, वो नाकामी भी होती है। जो न्यूजीलैंड का कप्तान जो था, मैकलम, जी मैकलम, मैकलम। हुँ। उसने आन के पिछले उसमें आप देखें वो वाली क्रिकेट खेलने लगे हैं जो कि क्योंकि फैसले आते ही नहीं थे, सब खेले जा रहे हैं, लंबे खेल रहे हैं। आन के जो है उन्होंने तेज कर दी क्रिकेट, एक दिन में 400, 350, 400 बनाने शुरू कर दिए भाई। सही। कहाँ बनते हैं 100? हमारे तो 140 बनते थे दे, तो हम कहते थे भाई अभी मैच जीत जाएंगे हम, वो वाला टाइम भी था। लेकिन सही। उन्होंने आन के अपने आप को बिल्कुल चेंज किया। इन गोरों ने आन के चेंज किया, ऑस्ट्रेलियन ने आन के चेंज किया, न्यूजीलैंड ने आन के चेंज किया, अभी इंडिया को इंडिया में हराया उन्होंने। किस हुँ। तरह हराया किस देख। तरह? बिल्कुल। तो मतलब इन लोगों ने, हम क्या, सब लोग इधर उधर
कि वो उसमें लगे रहे, इन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया इम्प्रूव किया। और ये उस काबिल कर दिया। तो आपने जो सवाल किया, डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि इसमें खैर इंडिया तो हमारे पास यहाँ तो नहीं खेलेगी, लेकिन फेवरेट तो वो भी है, सही। लेकिन मुझे इंग्लैंड का बहुत है कि इंग्लैंड जो है वो कुछ कर सकती है, जाहिर है सही। कि तो वो है चैंपियंस टीम चैंपियंस ट्रॉफी में। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बना तो औरों ने भी टीम ली है, अफगानिस्तान भी इस फॉर्मेट में, लेकिन वो 50 ओवर की क्रिकेट में नहीं, 20 ओवर की क्रिकेट में ज़्यादा तगड़े हैं, वो भी तगड़े हैं। इम्प्रूव कर गए। सही। लेकिन मेरी नज़र में मुझे ऐसा फील होता है कि ये इंग्लैंड जो है ये दोबारा से जो है बहुत जानदार टीम नज़र आती है मुझे। अच्छा, 2 अगर मैं आपसे कहूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप क्या देख रहे हैं कि वो 2 टीमें फाइनल खेलती हुई नज़र आएँ, वो कौन-सी होंगी? इंडिया, इंग्लैंड? इंडिया का तो डेफिनेटली मुझे चांसेस हैं? लगता है कि है चांस। अच्छा, हाँ जी, पाकिस्तान के कितने हैं ये बताएँ? इसलिए कि ये लोग जहाँ खेल रहे हैं ना, ये मास्टर हैं इसके। देखिए इसमें क्या ना, और ये है बड़ा फॉर्मेट, ये जो अच्छा। 20 का फॉर्मेट तो है नहीं ना सोहेल भाई, ऐसा ही है। तो इसमें आपको जो है ना बड़े तरीके से करना पड़ता है। और आप अगर देखें तो मेरा सिमिलर ही कहूँगा दुबई और पाकिस्तान को। पाकिस्तान में ज़रा मुझे लगता है बेटर पिच शायद बन जाए, लेकिन वहाँ तो जैसी होती हैं स्पिनर को भी हेल्प करती हैं वहाँ पे। अच्छा, ये राहुल द्रविड़ के बाद गौतम गंभीर को ले आए इंडियन हुँ। टीम कोच उन्होंने बना दिया। आपको लगता है बैकफायर कर गया ये बहुत बुरे तरीके से डिसीजन? जितना द्रविड़ एक बहुत बड़ा नाम, फिर गौतम गंभीर का आपको लगता है कि इसी सवाल में कि क्या वो, क्योंकि बीजेपी का भी हिस्सा रहे हैं और वो सारे चक्कर भी रहे, तो आपको लगता है ये सारी चीज़ें हैं, इन्फ्लुएंस है, इंडियन में भी ये सब चल रहा है? देखिए बिल्कुल चल रहा है, नज़र आ रहा है ना सामने, लेकिन उनमें एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि उन्होंने अपने बैकअप तैयार किए हैं ओह और यस। बाहर से बुला के इन्होंने अपनी एकेडमीज बना के हुँ। और उनको इतना ग्रूम किया है कि उनके पास नज़र आ रहे हैं प्लेयर हमें पीछे बैठे हुए। और जो पॉलिटिक्स है वो सबके सामने है कि पॉलिटिक्स तो उनके यहाँ भी है, एक फेवर कर रहा है एक नहीं कर रहा है, और ये सब चीज़ें जो हैं फेवरिज्म तो है। अब गौतम गंभीर आन के अपनी वो की है, इसके मुकाबले में अगर मैं राहुल द्रविड़ को देखता हूँ तो बड़ा काम एंड कूल हाँ, बिल्कुल। बंदा है। और लेकिन वही है कि हम, मैंने बताया ना वही वाली बात कि हम पॉलिटिक्स से हट नहीं सकते। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ मीन के एशियंस में 100 प्रॉब्लम है पॉइंट ही है। है, लेकिन उन्होंने अपना बैकअप बना के रखा हुआ है। सही। अच्छा, बाबर आज़म के हवाले से भी मैं चाहूँगी कि थोड़ी-सी हम बात कर लें। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या ऑब्ज़र्वेशन है, अगर बाबर आज़म कैप्टेंसी नहीं लेते, तो अभी जो परफ़ॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर होती बाबर आज़म की? नहीं, ये कोई वो नहीं है। देखिए असल बात ये है कि एक नाम था खान का, हुँ। लेकिन पीछे कौन था उसके? हुँ। लोग थे 4-5 सही। ऐसे लोग थे जो टीम में उसको बताते थे, मुदस्सिर से लेके दिमाग, मुदस्सिर का दिमाग, जावेद मियांदाद का दिमाग, औरों का दिमाग, यहाँ दिमाग का है। ये जो पीछे हुँ। बैठे हैं ना, ये भी बस हवाई फायर हैं सब, इनका कोई कोई वो नहीं है। कोई सही। हम देखते हैं ये आन के इतनी जपियाँ डाल रहे हैं वो वनडे में हुँ। रिजवान हैं, जब शान मसूद आते हैं तो इधर उधर सब खड़े हुए होते हैं, कोई जवाब उसको वही नहीं दे रहा है। भाई देखिए, आप सभी खेलने वाले हैं, उस पे बिल्कुल। प्रेशर कप्तानी खराब कर रहा है फला। ओ भाई, हमने तो नहीं देखा कि जो है ना ये आन के आपस में तुम लोग मिलके उस किसी को सपोर्ट करो। हुँ। इस तरह टीमें चलती हैं और साफ कुछ चीजें होती हैं वो नजर आती हैं सही। कि हाँ जी ये नजर आ रहा है, और नजर आई गई ना। उठा के आप 2 आदमियों को ले आए वहां से, हुँ। वो छोड़ के चले गए हम, और फिर आपने अभी पीएसएल में भी रख लिया अम्माद हुँ। वसीम और वो। आमिर। आप मुझे आमिर। अल्लाह माफ करे, अभी क्या 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 बातें आदमी करे इस बात में कि सही। आपने हार जीत तो होती है भाई। अमेरिका से हार गए रहे हो, क्या वजूहात हैं? क्या? वजूहात तो बताओ, क्या वजूहात हैं हारने की? हुँ। हैं? सही। इंडिया से बिल्कुल। आप हार गए बहुत अच्छा, लेकिन इंडिया से हुँ। जैसे आप हारे, हुँ। वो भी सबके सामने 120-30 रन आप अगर नहीं चेस कर पाते हुँ। तो फिर क्या फायदा आपका बात सही। है? तो तो ये ये चीजें हमें नजर आती हैं सारी, सही। तो ये दूसरों को क्यों नजर नहीं आती ये बातें? और फिर उसके एक्शन भी कोई नहीं। वो हो गया सब पुट डस्ट और फिर पानी डाल दिया, खत्म हो गया। अभी कौन पूछ रहा है क्या है?
शोर मचा, उसके बाद खामोशी। खामोशी। कौन पूछे? पूछे ना, रज़ाक थे, वो थे, दूसरे थे। भाई आप जो है वो बताएं क्या हो रहा था वहाँ पे, क्या चीज़ें थी वहाँ पे, हैं? आप अभी भी जॉब कर रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, तो क्या वजूहात क्या है? सही। ये सब चीज़ें हैं। अभी मैं इतनी कड़वी बात करके, मतलब मुझे कोई जॉब नहीं लेनी या कुछ नहीं लेना, जॉब मेरी ज़रूरत होगी तो ले लोगे, नहीं ज़रूरत तो नहीं लो भैया, हाँ, बिल्कुल। हमें तो कोई नहीं, हमें जितना मिलना है उसने देना है हमें। लेकिन जो जिस राह पे चल रहे हैं हम, हुँ, वो राह ठीक ठीक नहीं नहीं है है। हमारे लिए। वैसे ही हम इतने डैमेज हुए हुए हैं, हमारे हुँ, मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही, हमारी फर्स्ट क्लास का हाल तो देख लो आप, बिल्कुल। क्या हाल है आपके यहाँ? करोड़ों खर्च हो रहा है मगर ज़ीरो नताइज, रिज़ल्ट, बिल्कुल। ज़ीरो नताइज हैं आपके। अगर डोमेस्टिक पे आया, मतलब पता नहीं कितनी बातें करूंगा मैं इस मामले में, क्या है सही। ऐसा पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, सुन रहे हैं, सब अपनी पंटरिंग में लगा के बैठा दिया है सबको, चलो भाई बैठ जाओ, चलो आपका टाइम है, अल्लाह ने आपको, अल्लाह ने ही देना है ना सबको। लेकिन ये क्रिकेट के लिए इतना अच्छा हमें नजर नहीं। हाँ, मुझे खुशी है इस मुल्क में हुँ, जिसने हमें कुछ दिया है, यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, हमें बहुत खुशी, नो डाउट। सबको जो है मिल के इसको सपोर्ट करना है किसी भी बिल्कुल। हाल में। आप कहते रहो कोई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं परसों चला गया स्टेडियम, वैसे ही गया, हुँ, सब तैयारी है, हाँ, पूरा बिल्कुल। बन गया है, वो आगे सारा कुछ हो गया है। फिर काहे का शोर शराबा, हम लोग ही शोर करेंगे तो फायदा क्या फ़ायदा क्या? है? बिल्कुल। लेकिन मुझे ये है कि इस मुल्क के बारे में अगर सोचें ना, हुँ, हुँ, जज्बाती बात नहीं, अभी जो कुछ हो रहा है, आपको तो डैमेज करने वाले बहुत लोग बैठे हैं, आप खुद भी डैमेज करना शुरू कर दो। उन चीजों से हटके इंशाल्लाह हमारे पास अच्छा इमेज बनेगा हमारा इस इंशाल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी से। बड़ी मुश्किल से इतनी बड़े इवेंट हुँ, आते हैं जी, इवेंट और हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, एक्स प्लेयर क्या, सबको सपोर्ट, पूरी पब्लिक तो है ही आप सपोर्ट। बिल्कुल, अब वो ग्राउंड में ये नहीं लगी, कुर्सी नहीं लगी, फलाना, और भैया हमारा काम नहीं, वो लगाएंगे भाई बिल्कुल। कुर्सियाँ, अरे बिल्कुल, तौसीफ भाई, जब न्यूयॉर्क जैसे स्टेडियम में आपने करा दिया इतनी करवा मतलब और वो वो हो गया आर्टिफिशियल यूं आर्टिफिशियल था, बना के के बाद में कर दिया, उखाड़ के ले वो गए उखाड़ काट के सब, ले दिया। गए। है जी, तो यहाँ तो बिल्कुल। फिर भी है? ठीक है ना? तो आप कह रहे हो कि ये ओ बड़ी बनने वाली टीम है हाँ, भाई वो मेहनती लोग हैं, हुँ, देखें ये हुई वो जो आयरलैंड, ये लोग हुँ, ये जॉबें करते हैं यार, बिल्कुल। रात को सही। जॉबें करते हैं, दिन फिर वो शौकिया खेलते हैं, मगर क्या उनकी अपनी हुँ, कंडीशंस में अगर चले जाओ इन लोगों की पास, तो ये तो आपको हरा भी दिया है, आपको एक दो दफा औरों को भी हराया है उन्होंने, आयरलैंड हुआ, ये दूसरी टीमें हुई। तो वो लोग मेहनती हैं या आप मेहनती हो? आपको तो 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, हुँ, उसके बाद आपने, एक ने अमेरिका चला जाना है, एक ने उठा के जो है इंग्लैंड चला जाना है। हुँ। अल्लाह अल्लाह चलो खैर से खैर से अल्लाह, अल्लाह। 50-50 लाख महीने के सोच नहीं सकते सोहेल भाई, बस अल्लाह दे रहा है, अल्लाह अल्लाह दे अल्लाह दे रहा रहा है है भाई। सबको। और इनके माजी भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है, बड़े अच्छे माजी हैं सबके, बिल्कुल। सही। अच्छा, पीएसएल ने पाकिस्तान के क्रिकेट को कितना फ़ायदा दिया है? बहुत फायदा है। क्रेडिट गोज टू, कहने की बात है नहीं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता, हुँ, लेकिन हुँ। क्रेडिट गोज टू शेट्टी, नजम सेठी साहब। नजम शेट्टी सेठी साहब साहब, बिल्कुल। खुद उठा भी आप गया। 3 साल ऐसी टीम के साथ रहे, 2 दफा चैंपियन बनाया आपने फिर इस्लामाबाद आप यूनाइटेड। वहां से पाकिस्तान लेके आए, बिल्कुल। मैं तो सही। साथ रहा टीम के, हुँ, हुँ, हुँ। आने को तैयार कोई नहीं। अच्छा। डीन जॉन्स ने अपने प्लेयरों को वो किया, कन्विंस किया, नहीं ऐसा ना, अब घबराए। अब रात की फ्लाइट हमारी, सुबह हम 6:30 या ये पुराने एयरपोर्ट पे उतरे, गोरे हमारे साथ। अब गोरों को जो शक्ल से पता चल जाता है कि ये है, और डरपोक गोरे से ज्यादा हुँ, कोई है भी नहीं, अच्छा। जरा सा खून देखते हैं तो भाग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं सब, मतलब ऐसे हैं ये, मतलब जहाँ है, लेकिन जा रहे हैं पैसे के लिए, इंडिया में भी जाके खेल रहे हैं भाई, हुँ, क्या हो गया, हुँ, हुँ, वहां नजर कुछ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अब खैर यहाँ पर जो इमेज बनाया वो अपने, अब जब उतर के हम बस में चले ना, तो हमारी फोर्सेस सारी खड़ी हुई वहां पे, सारा देखा उन्होंने, और पब्लिक भी कुछ कुछ नजर आई, तो वो होटल तक वो हैरान थे। मैंने कहा अभी दिन में भी निकलोगे ना, तो यहाँ हुँ, परिंदा भी कोई नहीं पर मार सकता आपको, आप क्या बात करो, ये तो इमेज कह रहे नहीं, वो जो, मैंने कहा वो कुछ नहीं है, आप देखो तो ये हुँ, सही। हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी जैसा आपको लेके जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, हुँ, और सही। वही हुआ।
अब क्या आ रहा है, गोरा आ रहा है ना खेलने, हम्म। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहा। अच्छा, आप पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन में कमेटी में भी रहे, तो ये बताएं कि ये जो फ्रेंचाइज है पीएसएल की, इनका कोई इन्फ्लुएंस होता है सिलेक्टर्स पाकिस्तान टीम के कि आपको हमारे फ्रेंचाइज सोहेल के भाई, ये प्लेयर्स क्वेश्चन उठाने? तो आपको करना चाहिए। देखो हाँ। यार, इन्होंने आपने लिखवाया है, मुझे लग रहा है ये नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन इनकी अपनी मेहनत है। ये वो क्वेश्चन है नहीं सोहेल नहीं भाई, नहीं इसका सर, इसका जवाब ये दे दे, मैं तो क्या, बिल्कुल होता है, नहीं क्यों नहीं होता, होता है। होता है, क्यों नहीं सर, होता। देखिए जन- बच्चे तो नहीं है, थोड़ा बहुत हम भी पढ़ के नहीं नहीं, अगर आप कर रहे पढ़ेंगे, हैं तो। नहीं नहीं, मैंने तो वैसे ही नहीं नहीं कहा, मैंने कहा क्वेश्चन आपका ऐसा आया है हाँ। जो सर मेरे मुझे दो चार जो है ना खराब वो आ इन्होंने जाएंगे। तौसीफ अहमद साहब को जो है ना हाँ, तौसीफ ऑफ साहब स्पिन ने ये बॉलिंग कह करा दी तौसीफ इन्होंने। साहब ने ये कह दिया, तौसीफ साहब ने ये कह दिया। हाँ, हम्म। अच्छा, तो फिर बिल्कुल वो इन्फ्लुएंस। टैकल किया जाता है, टाल दिया जाता है, या फिर आते हैं नहीं नहीं, प्लेयर्स? हम सेलेक्टरों पे तो कोई नहीं आ रहा, हम लोग तो बहुत निचले लोग हैं, जहाँ से हम्म। आता है वहां से पता हम्म। नहीं क्या क्या आता होगा, उसको तो हम्म। कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। और यस, जाहिर है कि आप पैसा इतना, डेफिनेटली हम उनको क्रेडिट भी देते हैं, हम्म। वो हमारे फ्रेंचाइज पैसा देते हैं और जाहिर है कि इस पार्टिसिपेट करते हैं, तो कुछ बातें मनवाते भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। अच्छा, अब एक मेरी इस बात का भी जवाब दे दें, जब हमने ये वाला कर दिया, आपने कह दिया, एक सवाल और मेरे जहन में है कि अगर, चूंकि आपने इमरान खान के साथ ग्राउंड भी शेयर किया है, अगर वो ये आपको बार ऑफर बार करते इमरान खान का नाम मत लो, नहीं सर, अच्छी बात है। नहीं सुबह नहीं 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 सुबह होगी, ये हमारा पूछ कोई, लेना मैं हूँ कि नहीं घर पे। नहीं नहीं, अभी इंशाल्लाह हाँ, होंगे आप। ये प्राइवेट चैनल नहीं है सर, ये एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, और फ्रीडम टू स्पीच, मुझे लगता है कि अगर वैसे आप और मैं नहीं अगर देंगे कुछ नहीं नहीं सही है, तो अगर फिर कुछ कोई नहीं। हो, अगर कुछ ऐसी चीज हो तो बाद में काट देना, चलिए काट हाँ, मेरे देंगे। वो तो मेरे अच्छा, मुंह से मुझे ये निकल। बताएं कि अगर पीटीआई से ऑफर आती है इमरान खान के ज्वाइन करने अरे की, अरे करेंगे? मैं सियासत अच्छा, हम को यूं कर लेते हैं सवाल को कि अच्छा ऐसा हुआ कभी कि पीटीआई ने आपको ऑफर की हो ऑफर इमरान खान के की साथ हो? नहीं खेले नहीं तो नहीं, कभी हम नहीं, सुन करेंगे तो हमारे खान जाएंगे। साहब से मुलाकात हुई, हम प्राइम मिनिस्टर बनने से हुई, क्या हम्म। हमें क्रिकेट पे बात हुई, हमारी पॉलिटिक्स है ही नहीं। हालांकि सही। वो जो थे, क्या नाम, मैं अभी वही भूल रहा हूँ, जो हमें लेके गए थे खान साहब के पास उस टाइम में, तो वो जुबैर। जुबैर के भाई जो वो पीटीआई में है ना, जी जी, असद उमर। असद असद उमर उमर। साहब, वो लेके गए थे, बनी निकाला मैं ही क्या, उसमें मिसबा भी थे और मैं बहुत सबके सारे नाम थे, ले दूंगा, ये भी थे, तो अब मेरे पे ही सिर्फ थोड़ी कोई पाएगा। नहीं नहीं, देखिए वो तो खैर एक वो नहीं नेचर नहीं, बात है। ऐसे ही जस्ट फॉर, इमरान खान इज अ लेकिन लेजेंड, नो यस, डाउट, ही इज अ आप अगर लेजेंड। ये हर आदमी को हर हर चीज का वो नहीं, ये अब हमारा जो जॉब है ना, वो क्रिकेट, बिल्कुल। और हम मैं कह सकता हूँ बगैर किसी उसके कि वो कोई नहीं कहना चाहे नहीं कि हमने उसके टाइम में जीतना सीखा है, क्या सही। बात है। और विक्ट्रीज आप उठा के देख लें, उसके टाइम में विक्ट्रीज थी। अच्छा, एक छोटा सा सी में 87 के सेमीफाइनल के लॉस का रिग्रेट है, अरे क्योंकि उससे हाँ, बड़ी टीम तो 1992 92 के से भी वो वर्ल्ड बड़ी कप टीम में थी बड़ी हमारी, टीम थी 87 वो। वाली लाहौर बिल्कुल में जो। थी, और उस वक्त लोग सलीम जाफर को हाँ। वो कर रहे हैं, लेकिन वो हमने पहले बैटिंग में दिए थे, सॉरी बॉलिंग में पहले दिए थे ना, वो रन 17 बिल्कुल बिल्कुल 18 जो बिल्कुल। भी है। तो इसमें तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे कपिल देव ने अपना आखिरी ओवर हम्म। क्यों नहीं रखा, वो शारजा में जब चेतन हम्म। शर्मा को लगी, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि खान साहब ने क्यों नहीं रखा वो हम्म। आखिरी ओवर, जबकि हमारी बात पहले की बॉलिंग थी ना, वो तो जिसमें हुआ था यही था ना बिल्कुल ऐसा ही सोहेल है, भाई। जैसे लाहौर में तो भाई सिलेक्शन। खान साहब ने क्यों नहीं रखा, खान साहब अपना ओवर रख लेते, सलीम जाफर पे 18, वो याद आ गए सबको, हाँ, सबको वो याद हैं, तो ये तो चीजें हैं ना सबके सामने, गलतियां तो सबसे होती हैं है। ना। ओ समझते होंगे कि भाई वो सलीम जाफर रोक सकता है या कर सकता है, तो कर लिया। उधर कपिल देव भी सोच रहा होगा कि यार मैंने नहीं किया। चेतन नहीं शर्मा जो है किया। वो रोक लेगा, तो अच्छा, वो आप दोनों अपने, तरफ से धाड़ पड़ गई, फिर आप समझना क्या हुआ फिर उसके बाद। अच्छा आप अपने टाइम के और अभी भी माशाल्लाह एक बेहतरीन कामयाब ऑफ स्पिनर हैं। पाकिस्तान में ऑफ स्पिनर क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्या ये जो बॉलिंग एक्शन का जो आ गया है, उससे ये आर्ट खत्म होता जा रहा है, क्या हो रहा है ये? इसकी मेन वजह 2020 है, अच्छा। और इसने खराब कर दिया, और जो आदमी चाहता है वो अच्छा जवान भी कहता है मैं टेस्ट से रिटायर ले रहा हूँ, सही। दुनिया में होने लगा है अब। हमारे यहाँ भी बड़े जवान जवान आमिर जैसे कि वह अभी नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, तो सही। क्या है वो 4 ओवर करो,
लंबा माल पकड़ो, घर चले जाओ। घर चले जाओ। अब यही बन गया है हर किसी का। सही। और वो जो एक लॉन्गर उसमें जो होता है ना टेम्परामेंट, जिसे टेस्ट तो टेम्परामेंट का नाम है ना। एक दिन कौन खेलता है आजकल? कोई खेल लेता है एक दिन, पूरा दिन सही। भी नहीं खेलता कोई। तो ठीक है, चेंज हुई है क्रिकेट, मैं इसको नहीं वो करता, ठीक है चेंज, बट ऐसा भी नहीं है कि आपकी फ्रेश लेग आप सारा आप टेस्ट छोड़ के आप जो है 20 में चले जा रहे हैं। भाई टेस्ट कौन खेलेगा? इसमें मैं कसूरवार बोर्ड को भी कहता हूँ सुहेल भाई। देखें, बोर्ड को चाहिए भाई, आप कौन होते हो कि ये खेलोगे? हमें पता है आपको ये भी खेलना है भाई, आपको ये भी खेलना है, वो भी खेलो आप। क्या नहीं, शेन वॉटसन क्या था, तीनों फॉर्मेट खेलता था ना। तो आप टेस्ट से भाग रहे हो इसलिए कि उसको उसमें इतनी जान आपकी लगती है, और पैसे फिर एंड में मिलते हैं तो वो भी आप समझते हैं इस वक्त के ओ यार कुछ भी नहीं मिला। तो बस 4 ओवर करो, लंबा पैसे कमाओ खेलो, और घर जाओ। 4 लीगें पकड़ लो, आराम से घर बैठ जाओ, खत्म हो गई बात। बस ये एक गेम रह क्या गया। बात है चलें जी तौसीफ भाई, जनाब मजा आ तौसीफ गया अहमद साहब, बिल्कुल आज तो मजा ही आ गया। अच्छा आप पता है तौसीफ भाई, कुछ Thank you अलग very much। इंटरव्यू हुआ होगा, आपने भी फील तो किया होगा, ये जरा आम से जरा डिफरेंट नेचर का हमने कोशिश की है। माहौल के उससे तो मैं समझता हूँ कि माहौल पे बड़ा वो होता है, सही। टेंस, मतलब आई मीन के सोचने में हो सकता है कुछ बातें ऐसी कर गया हूँ मैं जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए, सच बोला है लेकिन आपने, बिल्कुल सच सच कह दिया है अब ये बात का। सच ही तो सही नहीं होता। सही नहीं। अगर सच सुहेल भाई, अगर सच ना, वो बाद में कहेंगे अभी वो तो बड़ा यकीन करें अपने आप जितना को आपने समझ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको में मौका नहीं मिला वरना भाई ये भी कुछ कर पाकिस्तान जाता। क्रिकेट बोर्ड में जितना आपने टाइम गुजारा है ना, तो मैं चाहूँ तो एक एक प्लेयर डिस्कस करना शुरू कर सकता हूँ, तौसीफ भाई बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करना नहीं, नहीं मैं चाहते। नहीं, मैं फैक्ट हाँ देखें, ये मुल्क, ये नहीं देखें ना, आज मेरा शुरू से ये नहीं रहा, मैं हमेशा क्रिकेट बोर्ड में जाता रहा हूँ, सारा कुछ है। क्रेडिट गोज टू मुदस्सिर नजर, हारून रशीद, जो मुझे यहाँ पाकिस्तान लेके आ गए, मुदस्सिर नजर। वरना मैं तो दुबई चला गया था, मैं बच्चों के उसमें तो गया, तो मैंने ग्रास रूट लेवल से अंडर 15 से 50 की गर्मी में जाके जो है मीरपुर खास इधर उधर मैंने धक्के खाए 5-6 साल टैलेंट हंट के उसमें। क्या बात है। अभी तो आपको पकी पकाई मिल रही है इनसे, मैं कह दूं ये जितने 50 लाख ले रहे हैं, जरा 15 दिन रह के तो आ जाएं इस गर्मी में, जरा वहां पर मैं पूछता हूँ क्या है इनकी कहानियां। ये नहीं कि नहीं, मगर हर आदमी टॉप क्यों देख रहा है यार? नीचे तो जाओ, और नीचे ही सब कुछ है। टॉप पे जाओगे एक दिन, नीचे से सीढ़ी खींचेगा कोई तो नीचे धम से नीचे आ जाओगे, उसमें कौन सी अच्छा है? वो तो अल्लाह करेगा, आप कोई नहीं करेगा। बट बिल्कुल आई थिंक मेरा ख्याल है जज्बात की बात नहीं है। इस मुल्क ने मुझे तो भाई इतना दिया है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा कोई नाम निशान नहीं, कुछ नहीं। मैंने इस मुल्क ने मुझे जो दिया है, मैं तो सोच भी नहीं। आज पहचान में बाहर जाता हूँ तो मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया गए ना, तो जब बाजार में एक जगह गए तो बताया कि पाकिस्तान टीम, उसने ओ जावेद मियांदाद, इमरान खान, वो मैं दैट टाइम बात कर, मतलब आपकी पहचान है बिल्कुल मुल्क पाकिस्तान की, आप पहचान क्या है? जज्बात में थोड़ी बात है, आप तो इसको कुछ दे दो वापस अगर दे सकते हो, बिल्कुल, और ऑनेस्ट होके दे दो, ऐसा नहीं है कि नहीं। क्या बात है, honest हो। बेहतरीन बात तौसीफ अहमद साहब आपने की है। बहुत शुक्रिया आपके शुक्रिया, टाइम का और थैंक यू वेरी इतनी मच। अनफिल्टर्ड बातों का जो आपने की है। शो का यकीन नाम ही अनफिल्टर्ड है, और तौसीफ भाई ने जो है ना सारा फिल्टर खत्म कर फिल्टर्ड दिया। हटा दिया नहीं, है, अभी अनफिल्टर्ड ही बातें हो गई। अभी आप देखिएगा हमारे दोस्त, हमारे कोई लोग ही कहेंगे यार ये क्या बातें कर रहे हो तुम? नहीं नहीं अच्छा भाई ठीक है। नहीं, आप और हम ही करेंगे ऐसी बातें, क्योंकि हमने आगे वालों को सही करना है। चीजें बेहतरी की तरफ तभी जाएंगी जब आप और हम सीधा बेहतरी की तरफ जाएंगे। ओके जनाब, ये था आज तक का, अभी तक का शो। नेक्स्ट पॉडकास्ट में और नेक्स्ट शो के अंदर एक नए गेस्ट के साथ मौजूद होंगे, उम्मीद है, और यकीनन मैंने तो ये कन्वर्सेशन और सुहेल ने भी बहुत एंजॉय करी, और आप लोगों ने भी की होगी। अभी के लिए जनाब अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट शो में आपके साथ एक नए गेस्ट के साथ मौजूद होंगे। टिल दिन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर शुक्रिया योर टाइम। आपका, अल्लाह भाई बहुत हाफिज। शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।